गीता क्या कहती है पूर्व जन्म के बारे में? गीता जो स्पष्ट भगवान भगवत गीता में बताते हैं कि ये व्यक्ति जिस प्रकार की चेतना विकसित करता है इस जीवन में, स्पेशली मरते वक्त, उसको वैसा शरीर प्राप्त होता है। जब भी इस्कॉन पे जाते हैं तो हमारी मंत्र चैंटिंग होती है, हरे कृष्णा हरे राम हरे राम। थोड़ा सा इस मंत्र के बारे में बताइए। इस महामंत्र के विषय में स्पेशली हमारे शास्त्रों में वर्णित है कि कलयुग केवल नाम आधारा एंड स्पेशली स्पेसिफिक जो महामंत्र है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इति षोडशकम नाम कली कलमश नाशनम न तो परतरोपायो सर्व विदेशी दृश्यते। तो ये हरे कृष्ण का जो मंत्र है ये कोई भी कर सकता है? कोई भी व्यक्ति भगवान के पवित्र नामों का जप कर सकता है। तो सबसे पहले इस्कॉन मंदिर की स्थापना कहाँ हुई? मैचलेस गिफ्ट 90। आपकी इंस्पिरेशंस क्या थी कि ये हमें धर्म के राह पे आना है? मेरे मन में एक ही प्रश्न आता था कि हमें संसार में क्यों आए, व्हाट इज द रीजन बेसिकली। भागवतम में, गीता में कहीं पे मृत्यु के बारे में भी बताया गया है कि मृत्यु होगी तो किस तरह से आप ये शरीर छोड़ के नया शरीर लेंगे। क्या वो उसका कोरिलेशन होता है कि डेस्टिनी होती है कि ये पर्सन भक्ति में आएगा और डेस्टिनी के ये पर्सन नहीं आएगा? कैसे काम करता है भक्ति का मार्गदर्शन? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैंने देखा कि इस्कॉन में बहुत सारे लोग जो अफ्रीकन, अमेरिकन, रशियंस बहुत जुड़े हुए हैं, बहुत अच्छे से वो कृष्ण लीला गा रहे हैं, अच्छे अच्छे भजन गा रहे हैं। ऐसा क्या है कि वो भारतीय संस्कृति में बहुत रुचि लेते हैं? आज के युग की अगर हम बात करें तो भगवत गीता हर व्यक्ति को क्या संदेश देती है? भगवत गीता एक्चुअली लाइफ हमारा कैसे जीना है उसका एक मैनुअल है। जैसे आजकल ठाकुर जी बाल गोपाल जब रूप होता है तो जब लोग हर जगह उनको लेके जाते हैं, उसके ऊपर बहुत सी सारी टिप्पणियाँ आ रही हैं कि इनको नहीं लेके जाना चाहिए, उनका स्थान मंदिर में है, मंदिर में रहना चाहिए। तो कुछ इसके बारे में भी थोड़ा सा समझाएं कि कैसा रहना चाहिए। हरे कृष्णा। आज हमारे साथ जो गेस्ट जुड़ रहे हैं वो आपको बताएंगे भक्ति का असली मतलब क्या है, किस तरह से भागवत गीता हमारे घर में सुख शांति ला सकती है। जो हमारे मिथ हैं कि क्या गीता को घर पे लाने से युद्ध होता है, कलह कलेश बढ़ते हैं, भक्ति असल में क्या है, कार्तिक मास की क्या महत्व है, दीपदान क्यों जरूरी हो जाता है, किस तरह से भक्ति में आप अपना फ्यूचर बना सकते हैं, इन सभी सवालों के जवाब हमारे आज के इस पॉडकास्ट से आपको जरूर मिलेंगे। लास्ट तक जरूर देखिएगा अगर आप भी अपनी आध्यात्मिक यात्रा शुरू कर रहे हैं। तो आज हमारे इन सभी चीजों को क्लियर करने के लिए हमारे साथ जो जुड़े हैं वो हैं आलोक हरि प्रभु जी और साथ में है रघुनाथ आनंद प्रभु जी। तो चलिए मिलते हैं आज के हमारे गेस्ट से। हेलो सर। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। आज के इस एपिसोड में सबसे पहले हम शुरुआत यही करते हैं कि हम जब भी इस्कॉन पे जाते हैं तो हमारी मंत्र चैंटिंग होती है, हरे कृष्णा हरे राम। थोड़ा सा इस मंत्र के बारे में बताइए। इस महामंत्र के विषय में स्पेशली हमारे शास्त्रों में वर्णित है कि कलयुग केवल नाम आधारा एंड स्पेशली स्पेसिफिक जो महामंत्र है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इति षोडशकम नाम कली कलमश नाशनम न तो परतरोपायो सर्व विदेशी दृश्यते। ये जो कलयुग है, कलह का युग है। इस कलह के युग में अगर हम वास्तविकता में चाहते हैं परम गति प्राप्त करना तो उसकी सरल विधि जो बताई गई है वो हरे कृष्ण महामंत्र बताई गई। इसी कारण से इस्कॉन के सही भक्त हमेशा हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। तो ये हरे कृष्ण का जो मंत्र है ये कोई भी कर सकता है या पहले कोई, जैसे कहते हैं ना कि आपको गुरु धारण करना पड़ेगा, आपको नाम लेना पड़ेगा, ऐसा कुछ फिक्स होता है या कोई भी व्यक्ति कभी भी कर सकता है? कोई भी व्यक्ति भगवान के पवित्र नामों का जप कर सकता है। स्वयं भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने इसके विषय में बताया है, नाम अकारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पिता नियमित स्मरणे न काल, कि भगवान ने अपने समस्त शक्तियां अपने नामों में डाल दी हैं। इन नामों को जपने की कोई पर्टिकुलर विधि या समय या काल का कोई पाबंदी नहीं है। किसी भी काल में, किसी भी समय में, किसी भी स्थान में, पवित्र अपवित्र स्थान, हमेशा भगवान के पवित्र नामों का जप किया जा सकता है। सो विदाउट एनी कंडीशनिंग स्टार्क मार्क वी कैन चैंट हरे कृष्ण महामंत्र। जैसे आजकल चल रहा है कि छोटे छोटे बच्चे भी पूरा भागवतम का पाठ जप रहे हैं, उन्हें छोटे से हमारी भारतीय संस्कृति के साथ इनको जोड़ा जा रहा है। तो आप क्या विचार रखते हैं कि क्या ये भागवतम वगैरह स्कूल बुक्स में
एज ए उनके सिलेबस में आनी चाहिए? ऑफ कोर्स, आप देखोगे श्री प्रहलाद महाराज ने स्वयं श्रीमद् भागवत में बताया है कि भक्ति के विषय में, धर्म के विषय में हमें हर किसी को 5 वर्ष की आयु से बताना चाहिए, ज्ञान देना चाहिए। तो आप देखोगे कि हमारा जो जीवन है, महाभारत में स्पेशली श्लोका वर्णित है कि आहार निद्रा भय मैथुन सामान्य एतत् पशुभिर नराना धर्मो ही तेषो अधिको विशेषो धर्मेन हीना पशु भी समाना। तो बिना धर्म के मनुष्य जीवन पशु के समान है। तो अगर हम अपने संतान को, अपने आने वाली पीढ़ी को धर्म के विषय में जानकारी नहीं देते तो भी क्या करे कि केवल पशुओं की भांति आहार निद्रा भय मैथुन, इट मीन्स स्लीपिंग, ईटिंग, लाइक प्रोक्रिएटिंग चाइल्ड एंड डिफेंडिंग आवरसेल्फ, अपनी रक्षा करने में अपना जीवन बिताएगी, बट हाइयर पर्पस नहीं फुलफिल हो जाएगा। इसलिए क्या है, ग्रंथों को, श्रीमद् भगवद गीता को, भागवतम को स्टार्टिंग से बच्चों को बताना बहुत आवश्यक है ताकि वो धर्म को समझ सके, जान सके और जी सके। यहाँ पे सिर्फ धर्म को हमारे प्रचार करना, या कहीं पे ऐसा तो नहीं लगता कि शुरुआत में ही हम बच्चे की इंडिविजुअली आइडेंटिटी को छोड़ के उसके ऊपर धर्म थोप रहे हैं? लाइक अभी आप देखोगे हम थोप तो रहे हैं, अपनी बात नहीं कर रहे, लोग अपना विचार ऑलरेडी थोप रहे हैं। आप देखो, कोई किसी को इंजीनियर बनने के लिए फोर्स कर रहा है, कोई डॉक्टर बनने के लिए फोर्स कर रहा है, कोई कुछ बनने के लिए फोर्स कर रहा है, कोई कुछ बनने के लिए फोर्स कर रहा है। हर कोई चाहता है कि मेरे बच्चे हमारे हिसाब से चलें, बट यहाँ पर हम अपने हिसाब से धर्म थोपने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। जो शास्त्र बता रहे हैं, जो भगवान बता रहे हैं, धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम, जो समस्त साधु संतों और भगवान द्वारा जो निर्दिष्ट मार्ग है, हम केवल उनके हित के लिए प्रारंभ से वो ज्ञान दे रहे हैं। जैसे भगवान ने भगवत गीता में अर्जुन को ज्ञान दिया और लास्ट में क्या बोला, यथा इच्छसि तथा कुरु, जैसी आपकी इच्छा आप करो। उसी प्रकार से हम क्या करते हैं, बच्चों को ज्ञान दे देते हैं, बाकी उनके ऊपर निर्भर करता है वो उस धर्म के रास्ते पर चलना चाहते हैं या फिर समाज द्वारा जो अधार्मिक प्रवृत्तियां दी जा रही हैं उसके अकॉर्डिंग इंक्लाइंड होकर अपना जीवन जीना चाहते हैं। तो हम उनके हितैषी हैं, इसी कारण से हम उन्हें शिक्षा दे रहे हैं, बाकी उनके ऊपर निर्भर करता है उस शिक्षा के अनुसार जीवन जीना चाहें या फिर इसके विरुद्ध। इसमें श्रील प्रभुपाद जी, जो कि इस्कॉन के फाउंडर आचार्य हैं, प्रभुपाद जी भी कहते हैं कि आज का जो मॉडर्न एजुकेशन जो है ना, वो स्लॉटर हाउस की तरह हो गया है, जहाँ पर कैसे हम अपने धर्म को, अपनी संस्कृति को कैसे भूलना है। स्लॉटर हाउस मतलब जहाँ इन चीजों का कत्ल हो रहा है। और वो हम देख रहे हैं कि आज के जनरेशन ना बहुत तेजी से ना वेस्टर्नाइजेशन की तरफ भाग रही है और इनको कोई बताने वाला नहीं है। तो अगर हम इनको सही डायरेक्शन दे सकते हैं तो सबसे अच्छा तरीका इनके एजुकेशन में इनको ऐड किया जाए। इट इज द बेस्ट पार्ट कि हम अपने एजुकेशन सिस्टम में ही हम अपने शास्त्रों को लेकर के अगर आ जाएं, अगर हम एजुकेशन सिस्टम में अपने शास्त्रों को लेकर के आ जाएं तो ये सबसे अच्छा कुछ गिफ्ट होगा हमारे एजुकेशन सिस्टम के माध्यम से हमारे आज की जो नौ पीढ़ी है उनके लिए। इसलिए प्रभुपाद जी बहुत प्रयास करते हैं, इसलिए प्रभुपाद जी ने जगह जगह गुरुकुल खोलने के लिए प्रोत्साहित किया है। और इस वजह से आज इस्कॉन में अभी रिसेंटली एक भक्ति वेदांता यूनिवर्सिटी अभी रिसेंटली लॉन्च भी हुआ है इस्कॉन में। अच्छा, भक्ति वेदांता यूनिवर्सिटी, और लॉन्च किया शायद योगी आदित्यनाथ जी ने। अच्छा, ये तो चलो बहुत अच्छा है। एक जैसे कि अभी हम लोग आपके बारे में बात करते हैं, जैसे आप बीटेक किया हुआ है और आप एमटेक वगैरह किया हुआ है, पूरा बीटेक एमटेक इज ऑन गोइंग। तो इतनी एजुकेशन के बाद जिस टाइम आप लोग इस धर्म के रास्ते पे जुड़े, वो जल्दी अर्ली एज नहीं थी, जितनी अर्ली एज में हम जुड़ते हैं ज़्यादा अच्छा रहता है। तो आपकी इंस्पिरेशंस क्या थी कि हमें धर्म के राह पे आना है? एक्चुअली मैंने आपको बताया भी था कि मेरे मन में एक ही प्रश्न आता था कि हम इस संसार में क्यों आए, व्हाट इज द रीजन बेसिकली। जैसे इस अनंत कोटि ब्रह्मांड में इनफाइनाइट गैलेक्सीज, इनफाइनाइट प्लैनेट, इनफाइनाइट मीटियर, मीटियोराइट, सब कुछ है, उसमें एक छोटा सा गोला है अर्थ, उस पर करोड़ अरबों खरबों लोग अपना जीवन जी रहे हैं, बट उनको पता नहीं क्यों जी रहे हैं, व्हाई दे आर लिविंग, व्हाट इज द पर्पस, व्हाट इज द गोल, बट दे आर सिंपली ऑटोमेटिकली ड्रिवन, जिए जा रहे हैं बस, है ना। दैट इज लाइक भेड़ चाल। लोग जिस प्रकार से जी रहे हैं, माता पिता अपने संतान को ही शिक्षा देते हैं, वो भी हिसाब से जिए जा रहे हैं, लेकिन उद्देश्य नहीं पता है, पर्पस नहीं पता है। तो पर्पस जानने समझने के लिए हमने भगवत गीता आदि ग्रंथों को पढ़ना प्रारंभ किया, भक्तों की संगति में आए, तो हमें समझ में आया कि वास्तविकता में जीवन का उद्देश्य है वो भगवान की प्राप्ति, भगवत प्रेम की प्राप्ति है। इसी उद्देश्य को साझा करने के लिए, पूरा करने के लिए हम लोग इस संस्था में जुड़े हैं और इसी उद्देश्य को दूसरों तक भी पहुंचाने का जो कार्यभार है हमने संभाला है। आपने कहा भगवान की प्राप्ति, इस पथ पे आके भगवान की प्राप्ति है कि मोक्ष की प्राप्ति है? एक्चुअली वास्तविकता में
भगवत प्राप्ति ही वास्तविक मुक्ति है। अदरवाइज क्या है, जो भगवान को प्राप्त नहीं होगा उस संसार में भ्रमण करता ही रहेगा। जैसे भगवान भगवत गीता में क्या बताते हैं, ब्रह्मा जी के लोक तक पहुंचने के बाद भी पुनरागमन, जैसे आप लोग पास्ट लाइफ के विषय में स्पेशली एक्सपर्ट हो, तो पास्ट लाइफ क्या है, इट मीन्स हम इस जीवन में कुछ संस्कारास डेवलप कर रहे हैं, वी आर डेवलपिंग सम सॉर्ट ऑफ संस्कारास, उसके बेसिस पर, उस चेतना के आधार पर हमारा नेक्स्ट लाइफ डिटरमाइंड होता है। अगर हम भगवान में रमन नहीं करेंगे, भगवान के विषय में चिंतन नहीं करेंगे, और जैसा चिंतन हम डेवलप करेंगे उसी को अकॉर्डिंग हमारा नेक्स्ट लाइफ भी मिलेगा। सो इसीलिए अगर हम वास्तविकता में भगवान का स्मरण नहीं करें, भगवान का प्रेम प्राप्त ना करें, तो हमें इसी संसार में कहीं ना कहीं भटकना पड़ेगा। दैट इज नॉट वास्तविक मुक्ति, वास्तविक मोक्ष नहीं। और कहा जाता है कि ये सोसाइटी के लिए सबसे बोला जाए सबसे बेस्ट वेलफेयर होगा। जैसे आपका प्रश्न था कि भाई आप कैसे आए, तो प्रभु जी तो कि मैं कैसे आया, तो मेरा तो ऐसा था कि हम बचपन से सोशल कुछ सर्विस करना चाहते थे, इस सोसाइटी में मेरा कुछ कंट्रीब्यूशन है। तो मैं सोचता था कि मैं बहुत बड़ा ऑफिसर बन जाऊंगा तो सोसाइटी के लिए कुछ कर पाऊंगा। फिर मैंने देखा बहुत सारे ऐसे ऑफिसर ऑलरेडी अवेलेबल है, बट क्या वो कर पा रहे हैं? हाँ, वो कर रहे हैं, लेकिन वो सोसाइटी के लोगों तक पहुंच ही नहीं पा रहे हैं। तो फिर भी सोशल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहे। और हम जो, जैसे मैं जब अपने होम टाउन में था तो हमने डिवाइन इंडिया यूथ एसोसिएशन दिया एक करके ग्रुप बनाया, और सोशल वेलफेयर करना, नशा मुक्ति अभियान और अलग अलग प्रकार की एक्टिविटी, सोशल एक्टिविटी। फिर समझ में आया कि ये यार इस प्रकार की एक्टिविटीज ऑलरेडी चल रही है दुनिया में, कुछ ऐसा और हो जो सबसे बेस्ट हो। मुझे वो वहां पर थोड़ा सा लगा कि ये बेस्ट नहीं है, क्योंकि अगर मैं कर रहा हूँ और ऑलरेडी लोग कर रहे हैं लेकिन उसकी वजह से चेंजेस नहीं आ रहा। तो जब हम दिल्ली आए और प्रभु जी की एसोसिएशन में, जैसे मैं मेरे से पहले प्रभु जी तो इनके एसोसिएशन में आए, तो पता चला प्रभुपाद जी के जब हमने लेक्चर्स सुने तो समझ में आया कि सोसाइटी का जो बेस्ट वेलफेयर अगर हो सकता है, दिस इज द ओनली मीडियम कृष्णा कॉन्शियस। कृष्णा कॉन्शियस के माध्यम से एक बार अगर व्यक्ति जान गया ना कि मैं क्यों, कौन हूँ, मेरा वास्तव में मेरा उद्देश्य क्या है, कहाँ रहना है। जैसे बोलते हैं ना कि आप किसी को रोटी कपड़ा मकान कुछ दिन तक दे सकते हैं, लेकिन अगर आप उसको बता दे कि उसकी रियल आइडेंटिटी क्या है, उसके वास्तविक पिता कौन है, उनसे मिला दे, तो फिर उसके लिए ना रोटी कपड़ा मकान की फिर आवश्यकता से बढ़ करके कोई जो एक्चुअल नीड है उसके लिए वो प्रयास करता है, तो सारी चीजें अपने आप फुलफिल हो जाती है। जैसे भी आपने अपने से कहा कि पास्ट लाइफ के बारे में आपने बात की, गीता क्या कहती है पूर्व जन्म के बारे में? गीता जो स्पष्ट भगवान भगवत गीता में बताते हैं कि यम यम वाप्य स्मरण भावम त्यजंत अंते कलेवरम तम तम एवेति कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता। कि व्यक्ति जिस प्रकार की चेतना विकसित करता है इस जीवन में, स्पेशली मरते वक्त, उसको वैसा शरीर प्राप्त होता है। और भगवत गीता बहुत स्पेसिफिक है। चैप्टर 2 में आप देखोगे आत्मा के विषय में बताया जाता है कि आत्मा जो है वो सनातन है, दिव्य है, वो कभी भी जन्मता नहीं, मरता नहीं, उसका कभी भी ह्रास नहीं हो सकता। ये केवल कपड़े बदल रहे हैं। लाइक अभी आप एक स्त्री के शरीर में हो, मैं एक पुरुष के शरीर में हूँ, ऐसी 84 लाख योनियों में हम लोग अपना शरीर बदल रहे हैं और बदलते जा रहे हैं। एंड दिस जर्नी विल कंटिन्यू, ये चलता रहेगा तब तक जब हम भगवत प्राप्ति नहीं कर लेते। सो जो आत्मा का ज्ञान यही है कि आत्मा ना कभी मरती है ना कभी जन्म लेती है, केवल अपने आवश्यकता अनुसार, अपनी चेतना के अनुसार शरीर बदलती है। जैसे अपने कपड़े बदलते हैं, एक कपड़ा जब व्यर्थ हो जाता है तो उस कपड़े को त्याग करके दूसरा कपड़ा वस्त्र पहन लेते हैं। उसी प्रकार से जब इस आत्मा को नए वस्त्र की, नए शरीर की आवश्यकता होती है तो एक शरीर को छोड़ करके दूसरे शरीर में चला जाता है। तो भागवतम में, गीता में कहीं पे मृत्यु के बारे में भी बताया गया है कि मृत्यु होगी, तो किस तरह से आप ये शरीर छोड़ के नया शरीर लेंगे? ये पूरा का पूरा एक्चुअली देखिए, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, भगवान भगवत गीता में बताती है कि 4 चीजें संसार के वास्तविक दुख है। क्या है? जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि। तो जन्म मतलब आप देखो, जन्म होता है तो लोग मिठाई बांटते हैं, लड्डू पेड़े बांटते हैं, सब खुशी मनाते हैं। बट बेसिकली जन्म का मतलब क्या है? अब ये जीवात्मा एक नया शरीर ग्रहण करेगा और उस शरीर के माध्यम से जो भी अपनी अवधि है जिएगा, उसको अपने माँ के गर्भ में काफी समय तक बंद बक्से में एक प्रकार से देखा जाए रहना पड़ता है। उसको अंदर सफरिंग्स हो रही होती है। हम बाहर से सोच रहे होते हैं ये बच्चा उत्पन्न होने वाला है, वी आर सेलिब्रेटिंग, बट उसके लिए अंदर क्या है? सफरिंग ही है। वो आता है, संसार में आता है, उसको मृत्यु भी प्राप्त होती है, और जरा और व्याधि, बुढ़ापा और बीमारियां भी लगती हैं। तो जो मृत्यु हो अंतिम अवस्था है, शरीर बदलने का, कपड़े बदलने का समय आ चुका है, इट मीन्स मृत्यु। तो मृत्यु किस चेतना में होगी, दैट डिपेंड्स ऑन आपने पूरा जीवन किस प्रकार से जिया है। हम ये जैसे कई बार लोग बोलते हैं अंत काल में भगवान का नाम ले लेंगे, ये संभव नहीं है। जैसा हम जीवन जीते हैं अंत काल में वैसे ही स्मृति रहती है।
अगर सारा जीवन हमने विषय वासनाओं के पीछे, भोगों में लगाया है, एंजॉयमेंट में लगाया है, अधार्मिक प्रवृत्तियों में लगाया है, तो अंतकाल में सदगति प्राप्त होना बहुत मुश्किल हो जाता है। अंतकाल में भगवत प्राप्ति या फिर भगवान का चिंतन करना मुश्किल हो जाता है। स्वाभाविक है ना, जैसा हम पढ़ते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, वैसे ही विचार हमारे मन में आते हैं। सो आवर लास्ट डेथ है, दैट होल डिपेंड्स ऑन हाउ परफेक्टली वी आर लिविंग आवर लाइफ, हाउ लाइक हमारा थ्रू आउट द लाइफ कैसा एक्सपीरियंस रहा है, उस पर निर्भर करता है हमारी मृत्यु कैसे होती है। तो जैसे अभी हम मृत्यु की बात कर रहे हैं, तो मृत्यु की अभी 2025 चल रहा है, अभी देख रहे हैं कि कितनी बारिशें आ रही हैं, सब कुछ आ रहा है, लोग बहुत बड़ी बड़ी प्रोडिक्शंस कर रहे हैं कि प्रलय काल आने वाला है, अब संसार, ये युग बदलेगा, खत्म होने वाला है। तो आप कुछ बताएं कि सचमुच ये युग खत्म होने वाला है? ऐसा कुछ नहीं है। वेल, कलयुग चल रहा है, कलयुग 4,32,000 साल शास्त्र बताते हैं, तो अभी केवल 5,000 कुछ वर्ष ही बीते हैं। तो होता क्या है, जब हम प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करते हैं, जब प्रकृति पर अपना आधिपत्य जमाने का प्रयास करते हैं, और हम ये साबित करने का प्रयास करते हैं प्रकृति हमारे अंदर है, नेचर इज वर्किंग अंडर आवर ओन गाइडेंस, बट ऐसा नहीं है। भगवान भगवत गीता में बताते हैं कि मया अध्यक्षेन प्रकृति सूयते सचराचरम, प्रकृति भगवान की अध्यक्षता में कार्य करती है। जब हम अपने आधार पर प्रकृति को रूल करना चाहते हैं और डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं, तो केवल बीच बीच में प्रकृति आभास दिलाती है कि वी शुड रिमेन इन आवर लिमिट, हम इसको मर्यादा का अतिक्रमण न करें। तो ऐसा बीच बीच में होता है, जब भी हम नेचुरल नेचर को एक्सप्लॉइट करने का प्रयास करते हैं तो प्रकृति दंडित करती है। लेकिन टोटल डिवास्टेशन अभी संभव नहीं है। ये कलयुग 4,32,000 साल का है, पार्शियल डिवास्टेशन होंगे, कुछ कुछ लगा रहेगा, त्रासदियाँ लगी रहेंगी, एंड दैट इज ऑल्सो द वे ऑफ कर्मा, लॉ ऑफ कर्मा। इस प्रकार से प्रकृति जो है हर किसी को दंडित करती है, पर टोटल डिवास्टेशन नहीं होगा, कंप्लीट डिवास्टेशन। गुरु जी ने जैसे बताया कि जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, तो ये 4 प्रकार की मिजरीज तो है ही, तो इसके साथ में 3 और गिफ्ट में हमें मिलता है जब हम इस भौतिक जगत में आते हैं, वो होता है आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक। इस तरह से ये 3 क्लेश या कलेश कहें सरल भाषा में, ये हमारे आते हैं। तो ये जो हम देख रहे हैं ना, इतना डेवस्टेशन, सारी चीजें हो रही है। नहीं, आपने जो वर्ड्स बोले पहले थोड़ा सा उनको एक्सप्लेन कीजिए। ये पहला था आदि भौतिक। आदि भौतिक, आदि भौतिक यानी कि दूसरे जो भौतिक जीवात्मा है उनके द्वारा दिया हुआ कष्ट। जैसे कि हम अपने रास्ते से चल रहे हैं, अचानक से सांप आया, काट लिया, धूप में बैठे हैं, मच्छर काट रहे हैं, तो दूसरी जीवात्मा के माध्यम से। हम अपने घर में चुपचाप है, पड़ोसी अपने आने घर में कचड़ा फेंक रहा है, तो वो भी कलेश हो रहा है ना। तो ये कष्ट रहेंगे, पूरे जीवन भर इस प्रकार का कष्ट आपके जीवन में बना रहेगा। ये आदि भौतिक क्लेश यानी दूसरे जीवात्मा के माध्यम से कष्ट। इसके बाद आता है आदि दैविक क्लेश, यानी कि देवी देवताओं के माध्यम से आने वाला जो कष्ट, जो हम जिसकी बात आप कर रहे हैं, कि भूकंप आ जाना, अचानक से एकदम से लैंडस्लाइड हो जाना। अभी जैसे हमने देखा उत्तराखंड में पूरा का पूरा लैंडस्लाइड हो रहा है और पूरा मलबा जो है पूरा इस तरह से, तो ये देवी देवताओं के माध्यम से आने वाला कष्ट है। भूकंप, बाढ़, ये सारी चीजें, तो इनमें हमारा कोई कंट्रोल है ही नहीं। हम हमारे जो मेजर जो कम्युनिटी है या कहा जाए ह्यूमन बींग्स है, उनकी जिस तरह से कर्मस होंगे ना, उस प्रकार से फिर ये जो क्लेश है ये आएगा ही आएगा। ये होता है आदि दैविक, यानी कि नेचर के माध्यम से आने वाला कष्ट। यानी कि नेचर अभी दंडित कर रहा है कि तुमने मेरे साथ छेड़छाड़ की है। और वर्ल्ड वाइड जैसे अभी भूकंप आया रशिया में, शायद सुना मैंने 7 पॉइंट करके कुछ आया। हाँ, वैष्णो देवी में लैंडस्लाइड्स हुई, उत्तराखंड में हुई, बहुत मेजरली सुन रहा है कि पंजाब में जो है पूरे बाढ़ पूरी तरीके से आई हुई है। तो इस समय क्या है, हमें इसको सरल भाषा में कहिए, ये आदि दैविक क्लेश है जो हमारे जीवन का हिस्सा है, इसमें हमारा कोई कंट्रोल है ही नहीं। और ये बोले कि अब खत्म हो जाएगा, नहीं, ये जब हमारे कर्मज हैं और वो कर्मज निकल रहे हैं, तो इस तरह से। तो और तीसरा था आदि आध्यात्मिक क्लेश। तो जी बताएंगे आध्यात्मिक क्लेश मतलब अपने ही मन और शरीर के कारण। कई बार होता है ना कि सब कुछ बढ़िया चल रहा होगा, लोग भी अच्छे से बात कर रहे होंगे, बहुत प्रेम से बात कर रहे होंगे, सुख संपत्ति भी सब कुछ होगा, लेकिन आपका मन अशांत होगा, आप अपने मन से दुखी रहोगे, आपको किसी से बात करना अच्छा नहीं लगेगा, अच्छी बात बोलेगी तो भी आपको गुस्सा आएगा। तो एक बेचैनी, एक अकेलापन, एक वॉइडनेस जो होता है, तो व्यक्ति अपने मन और शरीर के कारण जब दुख पाता है, दैट इज आध्यात्मिक क्लेश। तो ये 4+3 का पैकेज इस संसार को बताया गया है। नो मैटर हाउ मच वी स्ट्राइव हार्ड टू बी हैप्पी इन दिस मटेरियल वर्ल्ड, अंततः हमें दुख मिलता है। दैट इज लाइक एवरीवन्स एक्सपीरियंस। तो ये 4+3 का पैकेज है, जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, प्लस ये 3 आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक क्लेश। बहुत अच्छा पैकेज बना के दिया भगवान ने। जैसे कि आदि भौतिक
मतलब भाई कोई जीवात्मा से कोई कष्ट नहीं है, हम बढ़िया बैठे हैं, एसी भी बढ़िया, आदि दैविक का कोई क्लेश नहीं, बढ़िया आराम से दिल्ली में बैठे हैं, बढ़िया चिल है, लेकिन फिर भी यहाँ बैठे बैठे अंदर से घुटन हो रही। और मुझे लगता है सुसाइड का सबसे बड़ा केस जो है अभी आध्यात्मिक क्लेश है। आदमी कभी भी दूसरा जीवात्मा मुझे परेशान कर रहा है इसकी वजह से सुसाइड नहीं करता है, या बाढ़ आ गया तो मैं सुसाइड कर लूंगा, नहीं। जनरली जो ज्यादा मेजर केसेस होते हैं ना, इसकी वजह से आध्यात्मिक की मन के द्वारा, एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन। तो इसको हम किस सोसाइटी में, किस में रख रहे हैं? आध्यात्मिक क्लेश में अगर व्यक्ति है तो वो जाता है सुसाइड की तरफ। यानी कि हमारे दिमाग में, हमारे मन में और दिमाग के बीच में सही तालमेल, प्रॉपर ट्यूनिंग नहीं है। तो उस ट्यूनिंग को सही करने के लिए कुछ भेजा है प्रभु जी ने कि कैसे हमने बताया ना मतलब कि जैसे हमने बताया कि आदि आध्यात्मिक क्लेश यानी कि कहा जाए मन के द्वारा उत्पन्न कष्ट, तो मन के द्वारा उत्पन्न कष्ट है तो उसी से संबंधित सॉल्यूशन भी होने चाहिए। इसलिए मन के लिए मंत्रा जो हमने शुरू में डिस्कस किया, मंत्रा यानी कि मनः इति त्रायते इति मंत्र, जो मन को डिलीवर कर दे। मन में बहुत सारे संस्कार पास्ट लाइफ के, इस लाइफ के हैं, बहुत सारे एक्सपीरियंस है, हम एक्सपीरियंस उसको याद करके, सोच करके, ओवर थिंकिंग कर करके हम परेशान हो रहे होते हैं। लेकिन जब मंत्र जप करते हैं, भगवान के पवित्र नाम का आश्रय लेते हैं, तो हमारा मन जो होता है टोटली फिक्स्ड अप हो जाता है, और भगवान के नाम जो अपने आप में रस के समान है, टोटली मेलो, ट्रांसेंडेंटल मेलो। जैसे जैसे व्यक्ति चैंट करता जाता है उस नाम से उसको क्या मिलता है? आनंद मिलता है। तो समस्त प्रकार के जो आध्यात्मिक क्लेश होते हैं छू मंत्र हो जाते हैं। जैसे व्यक्ति क्या करता है? हरिनाम का जप करता है, मंत्र जप करता है। तो यही एक हमारा जो सा मंत्र है, हरिनाम मंत्र, यही हमारे पास्ट लाइफ में भी जो भी चीजें परेशानी है उन सबसे हमें कहते हैं ना इस भव सागर से पार लगाएगा। ऑल इन वन सॉल्यूशन। जितनी प्रकार की समस्याएं हैं सबका समाधान इस हरिनाम में है। दैट डिपेंड्स ऑन आवर ओन फेथ। जनरली क्या होता है, भारत में एक समस्या है, घर की मुर्गी दाल बराबर। भगवान के नाम इतने सरलता से उपलब्ध है ना, हर कोई इसके विषय में बताता है, तो हमें क्या लगता है कितना ही इसमें सामर्थ्य होगा। लेकिन समस्त शास्त्र, समस्त साधु संत स्वयं भगवान हरि नाम का, अपने नाम का गुणगान करते हैं। तो नाम की महत्ता ऐसी है कि जो भी इसका आश्रय लेगा उसके समस्त प्रकार के क्लेश आज नहीं तो कल समाप्त, छू मंत्र हो ही जाएंगे, गारंटीड। तो आपको ऐसे क्या लगता है कि इन यूनिवर्स खुद चूज करता है कि ये व्यक्ति भक्ति में आएगा? क्या वो उसका कोरिलेशन होता है कि डेस्टिनी होती है कि ये पर्सन भक्ति में आएगा और डेस्टिनी के ये पर्सन नहीं आएगा? कैसे काम करता है भक्ति का मार्गदर्शन? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक्चुअली डेस्टिनी जो है एक्चुअली भक्ति पे वर्क नहीं करती। भक्ति इज टोटली इंडिपेंडेंट, स्वतंत्र है, स्वच्छंद है। डेस्टिनी का रोल होता है हमारे मटेरियल लाइफ में मोस्टली, एंड स्पिरिचुअल लाइफ में भी भक्ति से जो इंडिपेंडेंट पार्ट है, तो कितनी आयु होगी है ना, कैसा हमें लाइफ पार्टनर मिलेगा, कितना धन संपत्ति होगा, ऐसी ऐसी चीजें होती हैं मोस्टली जो लाइफ के पार्ट्स हैं, वो डेस्टिनी रूल करती है। लेकिन भक्ति इज टोटली इंडिपेंडेंट, अहेतुकी, भगवान की विशेष कृपा, भक्तों के माध्यम से जब किसी व्यक्ति को प्राप्त होती है उसको भक्ति मिलती है। भक्ति का शुभारंभ भक्तों के संग से होता है। समहाउ दैट, देखिए मैं आपको पहले से जानता था, बट समहाउ दैट इतने सालों बाद आपने मुझे मैसेज किया, टेक्स्ट में अप्रोच किया, हाँ, बिल्कुल। तो समहाउ दैट इज लाइक यू कम इन डिवोटी एसोसिएशन। आज हम भगवान के विषय में, भक्तों के विषय में, भक्ति के विषय में चर्चा कर रहे हैं। सो इसके माध्यम से क्या होता है, भक्ति का बीज जो होता है हमारे हृदय में बोया जाता है। तो भक्तों के संग के माध्यम से क्या होते हैं, भक्ति मिलती है, भक्तों की कृपा से भक्ति मिलती है। अदरवाइज इट इज नॉट लाइक प्रीडेस्टिन्ड एस्पेक्ट ऑफ आवर लाइफ। ओके, कहते हैं ब्रह्मांड भ्रमिते कोनो भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण कृपा पाए भक्ति लता बीज। तो ब्रह्मांड में मतलब भगवान भी भगवद गीता में भी कहते हैं स महात्मा सुदुर्लभ, मतलब दुर्लभ, और उसमें भी भगवान ने सु लगा दिया, अत्यंत दुर्लभ है। ये जो भक्ति है ना बहुत दुर्लभ है, और ये केवल और केवल हमें मिलती है भक्तों की अहेतुकी कृपा से। कोई बोले कि भाई मैंने बहुत अपने दम पर मैंने किसी चीज को मेहनत की और खूब तपस्या की, अब मुझे भक्ति मिल जाएगी, नहीं, ऐसा कभी भी संभव नहीं है। भक्ति का और हमारी कैपेबिलिटी का दूर दूर तक कोई जो है ना कनेक्शन ही नहीं है। भक्ति केवल और केवल कृपा के माध्यम से मिलती है, और अहेतुकी कृपा यानी बिना हेतु के। जब गुरु या किसी भक्त के माध्यम से हम सब अगर हम देखें कहीं ना कहीं, अगर हमने भक्ति के बारे में इंक्वायरी कर रहे हैं और आज यहाँ बैठे हैं, तो उसमें अगर हम जड़ पे जाएंगे ना, तो कहीं कोई भक्त आया जो हमें भगवद गीता बताया या मंत्र के बारे में बताया या भक्ति की किसी चीज के बारे में बताया, तो हमारी उत्सुकता जागृत हुई और उन्हीं भक्तों से हमने पूछा, और आज हम भक्ति के इस मार्ग को समझने का प्रयास कर रहे हैं कहा जाए। और ऐसे भी कहे तो हम भक्ति में वास्तव में अभी भी आए नहीं है, बस
ऑन द वे टू भक्ति है। एक्चुअली हमें कभी बार लगता है ना कि हम पुण्य करेंगे तो उसका फल क्या होगा, भक्ति मिलेगी, लेकिन ऐसा नहीं है। पुण्य कर्म का फल होता है सुख, पाप कर्म का फल होता है दुख। लेकिन भक्ति इज टोटली इंडिपेंडेंट, भक्ति इज टोटली इंडिपेंडेंट। जैसा आपके पुण्य होंगे उस हिसाब से हो सकता है आपको सुख संपत्ति सारी चीजें मिल जाए, पाप के हिसाब से हमें दुख मिल जाए, बीमारियां मिल जाए, 100 प्रकार के जो ऑब्स्टिकल्स वो मिल जाए। लेकिन भक्ति इज टोटली इंडिपेंडेंट। भक्ति जो है केवल भगवान के भक्तों की कृपा से, प्रेम भक्तों की कृपा से मिल पाती है। दैट इज द बिगेस्ट ट्रेजर। भक्ति जो है सबसे बड़ी संपत्ति है और ब्रह्मांड भ्रमित है, जैसा जो श्लोक बताया ऐसे ही भगवान भगवद गीता में बताते हैं क्या, बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यन्ते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। बहुत जन्मों के बाद भ्रमण कर रहे हैं, लाइफ आफ्टर लाइफ, लाइफ आफ्टर लाइफ, लाइफ आफ्टर लाइफ भ्रमण करते करते जो हम भक्तों की संगति मिलती है, वास्तविक ज्ञान में हम क्या करते हैं, भक्ति का शुभारंभ कर पाते हैं। बहुत लंबा सर्कल है, बहुत लंबा सर्कल है। लाइक मुझे अभी तक ऐसा लगता था कि डेस्टाइंड है कि आप भक्ति में आएंगे, आपको ये ज्ञान मिलेगा, लेकिन आप कह रहे हैं कि नहीं, डेस्टाइंड नहीं है। आपने बोला तो मुझे प्रभुपाद जी का पास टाइम याद आ रहा है कि प्रभुपाद जी यूएस गए तो बहुत प्रचार किया, अच्छे से प्रचार हुआ, तो बहुत सारे भक्त बने और हिप्पीज थे जिनका अपना लाइफ में कोई रूटीन नहीं, कोई रेगुलेशंस नहीं, सारा एकदम बिल्कुल तहस नहस। और जब प्रभुपाद जी से मिले और प्रभुपाद जी ने बहुत सुंदर से सिस्टम दे दिया उनको कि सुबह उठना, मंगल आरती करना, जप करना और लेक्चर सुने, तो उनको पता चला कि भाई भक्ति पूर्व जन्म के कुछ संस्कार अच्छे होते हैं उनकी वजह से मिलती है। या बताया जाता है भक्ति ऐसे भी मिलती है कि हम पिछले जन्म में भक्ति कर रहे थे और छूट गई है, तो वो भक्ति फिर इस जन्म में कंटिन्यू कैरी। तो प्रभुपाद जी ने ये लेक्चर में बताया। तो प्रभुपाद जी ने लेक्चर खत्म किया तो प्रभुपाद जी के पास गए, प्रभुपाद मतलब पूर्व जन्म में हम सब बहुत अच्छे भक्त थे और इस जन्म में हम वो भक्ति को कंटिन्यू कर रहे हैं। तो प्रभुपाद जी बताते हैं नहीं, ये भक्ति मैंने तुमको दी है, पहले मैंने तुमको एलिजिबल बनाया और फिर अब मैंने तुम्हें ये भक्ति दी है। तो भक्ति गुरु और कृष्ण की कृपा से तुम्हें मिली है, हमारा पिछले जन्म तो कोई ऐसा पुण्य कर्म नहीं है। तो ऐसा भी है और वो भी है कि पिछले जन्म के जब सुकृति रहती है या भक्ति रहती है तो उससे भी मिलता है। जैसे आपने कहा कि वहां जाते थे तो हिप्पी लोग थे, तो ये मेरा यही सवाल है कि मैंने देखा कि इस्कॉन में बहुत सारे लोग जो अफ्रीकन, अमेरिकन, रशियंस बहुत जुड़े हुए हैं, बहुत अच्छे से वो कृष्ण लीला गा रहे हैं, अच्छे अच्छे भजन गा रहे हैं। ऐसा क्या है कि वो भारतीय संस्कृति में बहुत रुचि लेते हैं? एक्चुअली आप देखोगे ना, इंडिया हमेशा से स्पिरिचुअल सेंटर रहा है। अभी जैसे जैसे कलयुग बढ़ रहा है या फिर इसका प्रभाव बढ़ता है, तो कई बार हम, जैसे मुझे ने बताया भी कि हम लोग मॉडर्नाइजेशन के नाम पर वेस्टर्नाइज हो रहे हैं ना। तो हमेशा से इंडिया स्पिरिचुअल सेंटर रहा है, लोग यहाँ पर आते रहे आध्यात्मिक ज्ञान के उन्मूलन के लिए, सीखने के लिए, समझने के लिए। एक बार ऐसा ही मेरे मन में प्रश्न उठता था, क्या सच में विदेशी जो है हमसे अच्छी भक्ति करते हैं क्या? क्योंकि लोग कई बार इसको पे प्रश्न चिन्ह लगाते हैं, ये बाहर के लोग क्या भक्ति करेंगे, है ना, ये तो ढंग से भी भक्ति में आए भी नहीं है, ये हाफ बेक्ड हिंदू से, ऐसा बोलते हैं कई सारे। तो मैं जब मायापुर यात्रा में गया था, मायापुर जो है कैपिटल, स्पिरिचुअल कैपिटल, जहाँ पर हम लोग हर साल जाते हैं, यात्राएं जाते हैं, श्री चैतन्य महाप्रभु का प्रकाट स्थल, तो वहाँ पर परिक्रमा लगती, तो वहाँ पर काफी सारे रशियन डिवोटीज भी आते हैं। तो वहाँ पर मैंने फर्स्ट टाइम देखा था किस प्रकार से उनका सेवा भाव, वो लगभग 2 बजे रात में, सुबह उनके लिए सुबह उठ करके जपा करते हैं, 16 माला जप करते हैं और थ्रू आउट द डे बहुत सेवा करते हैं। और जब प्रसाद के लिए लाइन लगती है ना, हम लोग तो सब पहले बैठ गए थे, वो सारे रशियन डिवोटीज सभी भक्तों को प्रसाद सर्व कर रहे थे। दैट टाइम ये रियलाइज कि कितनी कृपा है इनके ऊपर, ये पाश्चात्य जगत में हो करके भी, वेस्टर्न कंट्रीज को हो करके भी कितना सम्मान, कितना प्रेम यहाँ के धर्म के प्रति और इस विधि के प्रति है। तो इसका जो मूल कारण आप देखोगे, जैसा कि मैंने बताया, स्टार्टिंग से इंडिया स्पिरिचुअल सेंटर रहा है, लोग यहाँ आते थे सीखने के लिए, लेकिन श्रील प्रभुपाद ने क्या किया, इस ज्ञान को लेकर गए। जैसे कई बार हम नहीं जा पाते, कलयुग ऐसा है ना कि प्यासा कुएं के पास नहीं आता, कुआं को प्यासे के पास जाना पड़ता है, पी ले नहीं तो मर जाएगा ऐसी स्थिति है। तो इस कारण से श्रील प्रभुपाद जो भक्ति का ज्ञान है, कृष्णा कॉन्शियसनेस का ज्ञान, वो पाश्चात्य जगत लेकर गए और उनकी कृपा से हम देखते हैं आज पूरे विश्व भर के लोग जो हैं इस ज्ञान को समझ रहे हैं। क्योंकि राज विद्या राज गुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम, स्वयं भगवान जो बताते हैं, जो भक्ति का ज्ञान है वो राज विद्या है, किंग ऑफ ऑल नॉलेज। तो जो फॉरेन कंट्रीज के लोग हैं, दे आर क्वाइट इंटेलिजेंट, पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, तो वो क्वेरी होती है उनके लाइफ की, तो उसी कारण से उन क्वेरीज को जानने समझने के लिए वो भारत आते हैं। आपने जैसे एक चीज इसमें मैं अगर एड ऑन करा तो सारे किसी भी कंट्रीज के अगर हम लोगों को देखें तो इस्कॉन की, हमारे भारतीय संस्कृति को लेकर के चल रहे हैं। तो
मैंने शायद कहीं वीडियो में देखा था या सुना था कि आप मायापुर में जाएंगे ना तो परिक्रमा होती है, तो वहाँ रशियन ग्रुप्स होते हैं, अमेरिकन, अफ्रीकन, मतलब अलग अलग, चाइना के भी ग्रुप बहुत सारे ऐसे हैं। तो वहाँ पर बहुत बड़ी गैदरिंग थी, तो उसमें भी शायद अमित शाह या कोई बड़ी डिग्निटरीज है वहाँ पर पहुंचे थे। तो उन्होंने बहुत अच्छी बात बोली थी, कौन है वो याद नहीं, लेकिन बात मुझे याद है कि जो भारत को लेकर के हम कहते हैं ना वसुदेव कुटुंबकम, कि पूरे विश्व को एक धागे में पिरोना, ये अगर किसी ने किया तो वो श्रील प्रभुपाद जी ने किया इस्कॉन के माध्यम से, कि पूरे विश्व भर के लोग जाते हैं। उस समय मायापुर गौर पूर्णिमा परिक्रमा होती है, और किसी भी कंट्री का, चाहे वो अफ्रीका, रशिया, जिस कंट्री का भी आपने, ऑलमोस्ट सारे कंट्री से वहां डिवोटीज आते हैं, और सब एक धागे से पिरोए हुए हैं। कौन सा है वो धागा? वो है हरिनाम, हरे कृष्ण महामंत्र। सब के सब जो है ना इस हरिनाम का जप कर रहे हैं, और सबके केंद्र में कृष्ण है। ये वास्तविक रूप से कहा जाए, ये वसुदेव कुटुंबकम जो हमारी भारतीय संस्कृति का एक बहुत बड़ा देन है, कि हम पूरे विश्व को एक धागे में पिरोना चाहते हैं। तो ये हरिनाम जो हरे कृष्ण महामंत्र, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, इस मंत्र ने पिरोया। और आप कहीं भी किसी भी जगह जाते हैं, अभी भी प्राइम मिनिस्टर आप कहीं भी जाते हैं ना, सब जगह डिवोटीज पहुंच जाते हैं उनके वेलकम के लिए बाय चैंटिंग दिस महामंत्र। तो ये एक सुंदर सा प्रभुपाद जी का योगदान है कि कैसे इस भारतीय संस्कृति को प्रभुपाद जी लेकर के गए और सबको एक धागे में पिरोया। हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये जो मंत्र है इसका इंडिविजुअली कुछ अर्थ भी है, हरे राम बहुत अच्छा प्रश्न है। कई बार लोग हमसे प्रश्न पूछते हैं, आप राधे राधे क्यों नहीं बोलते? एक्चुअली राधा रानी स्वयं इस हरिनाम में ही है। हरे जो है ना वो श्रीमती राधा रानी को इंगित करता है, जो कि आह्लादनी शक्ति, जो भगवान को भी आह्लाद दे, आनंद दे, वो कौन है? श्रीमती राधा रानी। तो उन्हीं को हरे बोलते हैं। तो इस महामंत्र का सिंपल सा मीनिंग क्या है? हे कृष्ण की शक्ति, इट मीन्स श्रीमती राधिका, आप कृपया करके हमें अपनी सेवा में लगाएं। ये प्रार्थना बहुत सुंदर प्रार्थना है। आप देखो, हम जन्म जन्मांतर से बहुत प्रकार की सेवाएं कर रहे हैं। जैसे प्रभुपाद बताया करते थे, इन दिस वर्ल्ड एवरीवन इज अ सर्वेंट। चाहे कोई बॉस की सेवा कर रहा है, चाहे कोई पति की सेवा कर रहा है, पत्नी की सेवा कर रहा है, बच्चों की सेवा कर रहा है, समाज की सेवा कर रहा है, देश की सेवा कर रहा है। कोई कुछ नहीं मिलता तो लोग अपने शरीर की सेवा करते हैं, या फिर कुत्ते बिल्ली की भी सेवा करते हैं। तो लोग कहीं ना कहीं सेवा ही कर रहे हैं, लेकिन भगवान की सेवा कोई करना नहीं चाहता है। जब भगवान की सेवा की बात आती है, वी फाइंड सो मेनी एक्सक्यूजेज, लेकिन वास्तविकता में देखा जाए तो भगवान क्या उस वृक्ष के जड़ की समान है, जिनको जल देंगे तो पूरा वृक्ष हरा भरा हो जाता है। इसी प्रकार से महामंत्र का रियल मीनिंग यही है कि हम लोग बहुत जगह सेवा कर लिए, नाउ इट्स टाइम टू प्लीज एंगेज इन योर सर्विस। अब हमें कृपया करके अपनी सेवा में लगाएं, अपने चरणों में जगह दे दें। अभी जैसे आपने कहा कि बाहर लेकर गए, कुआं खुद प्यासों के पास चल के गया, तो सबसे पहले इस्कॉन मंदिर की स्थापना कहाँ हुई? मैचलेस गिफ्ट 1966 में, 1965 में श्रील प्रभुपाद एट द एज ऑफ 69, 69 वर्ष की अवस्था में गए थे विद 2 हार्ट अटैक्स, जलदूता है ना, उस जहाज में गए थे, जलदूता उसका नाम था। एंड वहाँ पर पहुँचने के बाद न्यूयॉर्क में प्रभुपाद ने फर्स्ट जो इस्कॉन टेम्पल है उसकी स्थापना 1966 में, एक साल थे बाद। वो इंडियन? हाँ, इंडियन, ऑफ कोर्स, कलकत्ता। अच्छा, इंडियन थे और वो बाहर गए। श्रील प्रभुपाद जो है, ऐसा नहीं, कई बार लोग प्रश्न ये उठाते हैं इस्कॉन के ऊपर कि ये तो विदेशी संस्था है। एक्चुअली विदेशी संस्था नहीं है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। और श्रील प्रभुपाद जो फाउंडर आचार्य थे, वो स्पेशली कलकत्ता में उनका जन्म हुआ था, और वो भारतीय ही थे। लेकिन उनके गुरु श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद ने उनको आदेश दिया था कि चूंकि तुम इंग्लिश अच्छा जानते हो, तुम क्या कर सकते हो, इस भक्ति के ज्ञान को दूसरे देशों में लेकर जा सकते हो। तो प्रभुपाद ने अपने गुरु की आज्ञा को पूरा करने के लिए पूरे विश्व भर में भ्रमण किया, हर जगह हजारों शिष्य बनाए, 108 मंदिर खोले, हर जगह, भारत में भी। तो ऐसा नहीं है कि ये विदेशी संस्था है, इसका बिगिनिंग भारत से, शुभारंभ भारत से, बीज भारत से। स्पेशली जिस टेम्पल से हम लोग बिलोंग करते हैं, स्पेशली इस्कॉन चिपीवाड़ा टेम्पल बहुत इंपॉर्टेंट टेम्पल है, जहाँ प्रभुपाद वेस्ट जाने से पहले 7 साल रहे प्रभुपाद वहाँ पर। खुद से राइटिंग करना, ग्रंथ लिखने, उसको प्रिंट कराना, खुद से जाकर के लोगों से रिक्वेस्ट करना, प्लीज रीड दिस बुक, प्लीज रीड दिस मैगजीन। प्रभुपाद ये सारे कार्य यहाँ भी कर रहे थे। लेकिन चूंकि निमित्त बनना था प्रभुपाद को एक पूरे वर्ल्ड वाइड मूवमेंट के लिए, जैसा भक्तिसिद्धांत महाराज ने इच्छा प्रकट की थी, उसको पूरा होना था। तो प्रभुपाद फिर क्या करते हैं, पाश्चात्य जगत जाते हैं।
ये टोटली प्योर इंटरनेशनल संस्था है, ये भगवत धाम के भगवान की संस्था है, पूरे विश्व भर में जो प्रचार कर रही है। ऐसा सोचना है कि विदेशी है, बाहरी है, ये बिल्कुल मिथ्या है। इसका सत्य से दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है। इंडियन संस्था है जिसने वर्ल्ड वाइड ट्रैवल किया है, ट्रैवल किया है, टाइम ट्रैवल भी किया जैसे मान लो मैं ही हूँ, आइए आप है, आप पूरे विश्व भर में ट्रैवल करके आ जाओ तो थोड़ी ना विदेशी बन जाओगे, रहोगे तो इंडियन ही रहेंगे। सही बात है, सही है। जैसे अभी बात करूं मैं इस्कॉन के बारे में, बात करते हैं कि जैसे हम जब भी इस्कॉन जाते हैं, जैसे अभी आप भी हैं, आपके जो वस्त्र हैं वो सफेद कलर के हैं, वहाँ पे कुछ लोगों के होते हैं भगवा कलर के और कुछ अलग कलर के होते हैं। क्या ये कुछ डिग्रियों का हिसाब है कि क्या, किस आधार पे ये निर्धारित किया जाता है? व्हाइट ड्रेस मीन्स कि वी आर येट टू डिसाइड व्हाट वी हैव टू डू, कि भाई हम अभी व्हाइट में हैं, तो एक्चुअली जैसे हमें अभी तो व्हाइट में है तो वी आर फुल टाइम, अभी हम इस्कॉन छिंदवाड़ा में सर्व कर रहे हैं। तो व्हाइट ड्रेस मीन्स कि जो डिवोटीज बाहर रहते हैं, जो गृहस्था हैं या जो डिवोटीज बाहर से आते हैं, जो भी मंदिर में कोई भी जेन्युइन डिवोटी, कोई भी जेन्युइन जो डिवोटीज बनते हैं, हमारा एक बेसिक ड्रेस है वो है व्हाइट कलर का धोती कुर्ता, शांत कलर। हाँ, मन को शांत कलर। हाँ। और फिर जो येलो ड्रेस में कुछ डिवोटीज को हम देखते हैं, तो वो होते हैं जो ट्रेनिंग ले रहे हैं, जो ब्रह्मचारी ट्रेनिंग ले रहे हैं, they are about to decide that whether they want to go for a brahmachari life or they want to prefer for a grihastha life। तो वहां रह करके 1 साल 1.5 साल की प्रॉपर ट्रेनिंग होती है और वहां वो डिसाइड करते हैं कि भाई मैं गृहस्थ बनूं या ब्रह्मचारी बनूं। तो वहां समझ में आ जाता है कि मेरा स्वभाव कैसा है, तो वो येलो में रह करके दे डिसाइड। और जब उनको लगता है कि मैं कन्विंस्ड हो गया हूं, नाउ आई विल सर्व माय होल लाइफ टू द मिशन ऑफ श्रीला प्रभुपाद, तो वो फिर उनको प्रमोट किया जाता है ऑन सैफ्रॉन। सैफ्रॉन कलर का जो पहनते हैं, दे आर कंप्लीटली फुल्ली डेडिकेटेड ब्रह्मचारी डिवोटीज, जो फुल्ली अब दे विल नॉट गेट मैरिड, बट इन येलो दे हैव ऑप्शन कि अभी भी आपके पास समय है, यू कैन डिसाइड वेदर यू वांट टू गो। गृहस्थ रहते हुए भी कृष्ण भक्ति कर सकते हैं। हाँ, बिल्कुल। ऐसे ही कहीं कोई बाउंडेशन नहीं है कि अगर आपने कृष्ण डिवोशन करनी है तो पहले आप ब्रह्मचर्य अपनाओ, ऐसा कुछ नहीं है। 9% हमारे इस्कॉन में जो डिवोटीज है वो सारी गृहस्था ही है, गृहस्था ही है। जिस किसी को भी जैसे अगर शुरुआत करनी हो कि उसके भी मन में विचार आ रहा है, जैसे आपके मन में विचार आया कि मैं कौन हूँ, क्यों आया, तो आप भक्ति की लाइन में जुड़े, तो इधर इनको जुड़ने के लिए क्या, किस तरह से उनका फर्स्ट स्टेप क्या होता है? देखिए, इसके विषय में हम लोग बताते हैं ABCD। जैसे हम लोग कुछ भी अगर नॉलेज गैदर करते हैं तो सब शुभारंभ ABCD से ही होता है। हाँ तो भक्ति का ABCD क्या है? A फॉर एसोसिएशन। एसोसिएशन मीन्स भक्तों का संग। जैसे आप भक्तों के संग में जाओगे ना तो आपकी भक्ति ऑटोमेटिकली ड्रिवन होने लग जाएगी। तो A फॉर एसोसिएशन, भक्तों के संग में जाना, नियर बाय टेम्पल, सेंटर, जहां भी भक्त मिले वहां पर जाइए। B फॉर बुक्स, केवल खोखली भक्ति नहीं करनी कि अंदर हमें कुछ पता ही नहीं है। बुक्स जो है क्या सिद्धांत बताते हैं, गीता, भागवत आदि जो ग्रंथ हैं, श्रील प्रभुपाद ने बहुत सारे ग्रंथ दिए जिनके माध्यम से हम भक्ति के तत्वों को समझ सकते हैं। साइंस ऑफ भक्ति, साइंस ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस, वो समझ सकते हैं। तो B फॉर भक्ति, C फॉर चैंटिंग, जो हमने डिस्कस किया, हरिनाम का जप, और D फॉर डाइट, भगवान का प्रसाद। भगवान का प्रसाद पाएंगे तो धीरे धीरे क्या होता है, हमारा चित्त होता है शुद्ध होता चला जाता है। ABCD कंप्लीट हो जाती है तो E फॉर एंगेजमेंट, यानी कि भगवान की सेवा में हम एंगेज होते हैं। तो ये 4 चीजें अगर एटलीस्ट आप फॉलो करोगे, भक्तों के संग में जाना, मंदिर वगैरह विजिट करना दर्शन के लिए, उनसे बातें करना, B फॉर भगवान के जो ग्रंथ हैं बुक्स उसको पढ़ना, C फॉर चैंटिंग, भगवान के पवित्र नाम का जप करना, एंड D फॉर डाइट, जो भी पाना खाना भगवान को भोग लगा करके पाना। उससे क्या होता है, हमारा चित्त शुद्ध होता है, भगवान की तरफ रुझान बढ़ता है। तो ABCD। हम वही कृष्ण भक्ति की बातें कर रहे हैं, तो कृष्ण भक्ति में ना हमने जैसे शुरुआत में कहा कि हमने जब हरे बोलते हैं तो हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं श्री राधा रानी को, ठीक है। ऐसा क्यों है कि कृष्ण के साथ में ज्यादा नाम राधा रानी का, मीरा जी का जुड़ता है और रुक्मणी जी का नाम तो बहुत बाद में आता है, ऐसा क्यों है? एक्चुअली देखिए, मीरा जो है वो भगवान के भक्त हुए और भगवान के अनंत भक्त हैं, उनमें मीरा का एक विशेष स्थान है। लेकिन कई बार लोग तुलना करते हैं मीरा और राधा का, तो ये उचित नहीं है, क्योंकि श्रीमती राधिका जो है वो स्वयं कृष्ण ही है, कृष्ण की आह्लादनी शक्ति है, कृष्ण और उनमें कोई भेद नहीं है। तो इस प्रकार से समझना पड़ेगा तत्व की दृष्टि से कि श्रीमती राधा रानी जो है वो कृष्ण ही है। जैसे अपने से खुद को कोई 2 व्यक्ति होता तो एंजॉय करता है, रिलीज करता है, तो कृष्ण ने अपना ही प्रथम विस्तार एक प्रकार से श्रीमती राधिका के रूप में किया है, आह्लाद के लिए, आनंद के लिए। तो वो उनके साथ हमेशा ही रहती है
और बाकी जितने भी 16,108 जो आप सुनते हो सभी श्रीमती राधा रानी के ही एक्सपेंशन है, विस्तार हैं, जो भगवान को आनंद प्रदान करते हैं। भगवान के भक्तों की संख्या बहुत ऊंची है, बहुत लंबी है, बहुत बड़ी है, उसमें बहुत सारे भक्त आते हैं, लेकिन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो आइडेंटिटी है, पर्सन है, वो श्रीमती राधिका भगवान के अपनी ही विस्तार है। और मीरा जो है भगवान के बहुत सारे भक्त इस धाम पर हुए हैं, उनमें से एक है। और रुक्मिणी जी श्रीमती राधिका के विस्तार है, एक्सपेंशन है, जो उनकी पत्नी का रोल निभाते हैं, ऐश्वर्य भाव में भगवान की सेवा करते हैं। राधा रानी का ही रूप है। हाँ जी, विस्तार कह सकते हैं भगवान श्रीमती राधिका के बहुत सारे विस्तार हैं। जैसे राधा रानी आप देखोगे ब्रज में सिंपल है ना, सिंपल एक गर्ल के रूप में है, और जो रुक्मिणी जी हैं वो ऐश्वर्य, द्वारका लीला में रुक्मिणी जी का विशेष रोल है, जब भगवान द्वारका जाते हैं, विवाह करते हैं। लेकिन जो श्रीमती राधा रानी का जो रोल है वो बेसिकली ब्रज की लीलाओं में है, जब कृष्ण केवल ग्वाल बाल सखा के तौर पर सुगाल बाल के रूप में घूम रहे होते हैं, गाय चरा रहे होते हैं, वेरी सिंपल, कोई लग्जरी नहीं, कोई ऑपुलेंस नहीं, कोई किंग वाला रॉयल वैसा प्रदर्शन नहीं। उस समय जो है श्रीमती राधा रानी केवल सिंपल प्रेम प्रदर्शित करते, शुद्ध भगवत प्रेम जो है श्रीमती राधा रानी का है। लेकिन बाकी सारे जो है ऐश्वर्य प्रेम को रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें कि रुक्मिणी प्रधान है, अन्य भी सत्यभामा वगैरह। इसको क्या हम किसी संकीर्तन वगैरह में भी करते हैं, कभी किया है? किनको संकीर्तन में? ऐसे होता है ना कि हम एक रिलेशनशिप इनका शो किया जा रहा है, कृष्ण जी का, राधा जी का, मीरा जी का, रुक्मिणी जी का, तो कभी किसी कीर्तन के अंदर भी उसको जस्टिफाई करते हुए आता है। स्पेशली हम लोग माता जी जनरली हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हाँ, राधाष्टमी वगैरह होता है, कोई फेस्टिवल होता है तो उस दिन राधा रानी का नाम का ज़्यादा उच्चारण करते हैं, बट मोस्टली हम लोग हरे कृष्ण महामंत्र ही प्रेफर करते हैं, क्योंकि शास्त्रों में बहुत सारे मंत्र दिए गए हैं, लेकिन हरे कृष्ण महामंत्र है दैट इज स्पेशली प्रेस्क्राइब्ड इन दिस कलयुगा फॉर ऑल ऑफ अस। इसलिए बहुत सारे मंत्रों को और बहुत सारे भजनों को गाने के बजाय हम लोग जनरली महामंत्र ही गाते हैं। नॉर्मली पूरा वहाँ पे यही मंत्र चलता है, मोस्टली महामंत्र, महामंत्र ही चलता है। आज के युग की अगर हम बात करें तो भगवत गीता हर व्यक्ति को क्या संदेश देती है, क्या बंदे का आज की लाइफ में मोटिव होना चाहिए? भगवत गीता एक्चुअली लाइफ हमारा कैसे जीना है उसका एक मैनुअल है। क्योंकि हम जैसे एक मोबाइल फोन हम लेते हैं ना, तो इसके साथ एक मैनुअल आता है कि भाई इसको कैसे यूज करना है। तो वैसे ही जब जीवात्मा इस भौतिक जगत में आता है तो क्योंकि वो भगवान का अंश है तो भगवान केयर करते हैं, तो इसीलिए भगवान ने ना एक मैनुअल दे रखा है कि कैसे जीना है। इस जो जीवात्मा को जो जीवन मिला है, मनुष्य शरीर मिला है, इसको जीना कैसे है, तो वो मैनुअल है भगवत गीता कि कैसे हम अपने जीवन को एक सही तरीके से, मनुष्य के तरीके से जी सकते हैं। अब जिन्होंने भगवत गीता नहीं पढ़ी है उनका जीवन कहीं ना कहीं, जैसे प्रभु जी ने कुछ देर पहले बताया कि आहार, निद्रा, भय और मैथुन, इन चार चीजों में ही इंगेज रह जाता है। 24 घंटा अगर हम टटोल करके देखें इसको ध्यान से, तो वो खाने के लिए, सोने के लिए, अपनी रक्षा करने के लिए, और मैथुन यानी अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए ही लगा हुआ है। और भगवत गीता हमें यही बताती है कि ये चार चीजें को कैसे रेगुलेट करते हुए वास्तविक जो मनुष्य जीवन का अर्थ है उसको पहचाना कैसे जाए, उसको कैसे जिया जाए। जैसे इस्कॉन में हम जनरली सबसे ज्यादा प्रमोट करते हैं भगवत गीता को, जिसको प्रमोट करने के पीछे उद्देश्य ही यही है कि आप कुछ भी कर रहे हैं उसमें आप भगवत गीता की टीचिंग्स को ले आइए। और भगवत गीता का बहुत सारा सामान्य, प्रभुपाद जी ने जो टीचिंग्स दिया है भगवत गीता के, अगर सरल रूप में एक टीचिंग लिया जाए तो हर कार्य को कृष्ण से जोड़ करके करना। जैसे हमने कहा आहार, तो खा रहे तो कृष्ण से जोड़ करके कर लीजिए, भगवत गीता यही बताएगी आपको। अगर आप उसके कोर या डीप मीनिंग में अगर आप जाप करके समझेंगे ना, तो खा रहे हैं आहार ना, उसको कृष्ण से जोड़कर कैसे जोड़ सकते हैं, भोग लगा लीजिए। और निद्रा के मामले में तो अब जो रेस्ट हम होता है ना, एक सोना और एक होता है रेस्ट करना। तो जब हम कृष्ण कॉन्शियस हो जाते हैं ना, तो हर कार्य को कृष्ण को केंद्र में रख करके करते हैं, और हर कार्य अगर कृष्ण को केंद्र में रख करके है ना, तो आपका सोना भी आध्यात्मिक हो जाता है। भय, अपनी रक्षा करना, तो जब आप कृष्ण भावना भावित हैं पूर्ण रूप से, तो फिर आपको आप फियरलेसनेस आता है कृष्ण कॉन्शियस। ये भगवत गीता आपके अंदर फियरलेसनेस लेकर के आती है। और चाहे वो इच्छाओं के बारे में हो, तो इच्छाओं के बारे में भगवान ने भगवत गीता में बहुत सारी चीजें बताई है ना। तो ये बेसिकली क्या करता है, हमारे जीवन शैली को कैसे रेगुलेटेड तरीके से हम जी सकते हैं एक खुशहाल जिंदगी के लिए। हर कोई खुशियां ढूंढ रहा है, लेकिन कहाँ मिलेगा ये नहीं पता लोगों को। तो भगवत गीता हमें वो सिखाती है कि एक हैप्पी लाइफ कैसे हम जी सकते हैं। और कुछ प्रभु जी अगर ऐड कर सके तो।
जैसे पूज्य ने बताया कि भगवत गीता जो बेसिकली कृष्ण को केंद्र में रखने के विषय में बताती है। कृष्ण अर्जुन को ही बता रहे होते हैं, यद करोसि यदश्नासि यज्जु होसि ददासि यत् तपस्वी कौन्तेय मत कुरुषो मदर्पणम। जो भी तुम करते हो वो मुझे समर्पित होकर के मुझे केंद्र में रख करके करो। इसका लाभ क्या है? आप स्पेशली कार्मिक रिएक्शंस को जानते हो, इसलिए आपको बता रहा हूँ कि भगवत गीता चैप्टर 3 वर्स नंबर 9 में भगवान कृष्ण बताते हैं क्या, यज्ञार्थ कर्मणान्यतर लोकयम कर्म बंधनम, कि जो भी कार्य यज्ञ के रूप में किया जाता है, इट मीन्स भगवान के प्रसन्नता के लिए किया जाता है, उसका कोई कार्मिक रिएक्शन नहीं होता। अदरवाइज जो भी हम कार्य बिना भगवान की प्रसन्नता के, बिना भगवान को इंक्लूड किए हुए अपने लिए करते हैं, उसके कार्मिक रिएक्शन हमें फेस करने पड़ते हैं। तो अगर कोई चाहता है कि संसार में रह के कर्मों से बच जाए, कर्मों का जो लेखा जोखा बहुत कठिन है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, कार्मिक रिएक्शन से बच पाना, वी डोंट नो कौन से जीवन का कर्म फल हमें कब भुगतना पड़े, कुछ नहीं कर सकते, टू कॉम्प्लिकेटेड। लेकिन अगर कोई चाहता है संसार में कमल की भांति जीना, कीचड़ में रहे कीचड़ से ऊपर, तो उसके लिए विधि क्या है? भगवान को केंद्र में रख करके यज्ञ की भांति कर्म करेंगे तो कर्म बंधन नहीं लगता है, और हम बिना कर्म बंधन में फंसे हुए भगवत प्राप्ति आसानी से कर लेते हैं। एक चीज और था इसमें कि अगर एड ऑन करें, जैसे आपने पूछा कि भगवत गीता का एक ऐसा मैसेज जो सबके लिए हो, तो एक तो यही था कि भाई कृष्ण को केंद्र में रख करके सारे कार्य करना, और दूसरे तरीके से ये भी कहना, भगवत गीता में 700 ऐसे श्लोक हैं जो हर एक श्लोक अपने आप में इंडिविजुअली बहुत वाइब्रेंट और बहुत ही डायनेमिक टीचिंग्स देती है। जनरली हम जैसे रामानंद सागर या हमारे जो जितने भी नहीं कहूंगा, जितने भी हमारे स्पिरिचुअल जो महाभारत हो, उसमें हमने यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति, कुछ श्लोकास हमने सुन लिया है, कर्म करो फल की इच्छा मत करो। इन टीचिंग्स के अलावा और भी बहुत सारी ऐसी टीचिंग्स हैं जो कहीं नहीं मिलेंगी, और अगर वो नॉलेज हमें मिल जाए ना, सक्सेस विल बी गारंटेड इन अवर लाइफ। और इसको भी अगर हम बहुत कई बार, मैंने जब जैसे भगवत गीता की क्लासेस वगैरह हम करते हैं ना, तो उसमें बहुत लोगों के प्रश्न भी आते हैं, प्रभु जी भगवत गीता पढ़ने से सक्सेस कैसे मिलेगी? सही बात है। तो आजकल मेटलिस्टिक है, इंसान कहेगा कि धन और भक्ति साथ में क्या, दोनों चीजें चाहिए ना, धन भी चाहिए। भगवत गीता पढ़ करके आप सक्सेस हो जाओगे। हाँ। तो सक्सेस मतलब कि भाई कुछ चीज हासिल करना, और हासिल करने के बाद आपको क्या मिलती है? खुशी, हैप्पीनेस आप चाह रहे हैं। तो सरल भाषा में दो चीजें, हम पूरे जीवन पढ़ाई करते हैं, और पढ़ाई करते तो हमारे बुद्धि के अंदर डेटा जाता है, मटेरियल डेटा। हमने 12th तक पढ़ाई की, फिर ग्रेजुएशन, फिर मास्टर, फिर पीएचडी, ये क्या है? पूरा मटेरियल एजुकेशन, ये हमने लिया, और ये डेटा मटेरियल डेटा है, और ये हमने अपने बुद्धि के अंदर डाला। और ये जितनी मटेरियल डेटा जो हमने लिया, पहली से लेकर के 12वीं तक, कॉलेज में पीएचडी, जितना भी, ये सब टेम्पररी डेटा है, ये अपडेट हो जाता है। जैसे कि आपने जो पढ़ा होगा ना, आज के बच्चे वो नहीं पढ़ते। जैसे मेरी भतीजी है, तो मेरे भाभी ने बोला कि भाई इसको थोड़ा पढ़ा देना। मैं बैठा उसको पढ़ाने के लिए, और मैं देखा वो अबिकस से मल्टीप्लाई कर रही है, और ऐसे ऐसे करके पूरा मल्टीप्लाई कर रही है। मैं बोला भाई तो हम जब 7th क्लास में गए थे तब इतना बड़ा मल्टीप्लिकेशन करते थे। तो इससे समझ में आता है कि ना, ये जो नॉलेज हमने समझ करके जो लिया था, ये टेम्पररी नॉलेज था, और ये अपडेट हो रहा है कंटिन्यूसली। मतलब ये नॉलेज इम्परफेक्ट है, दूसरी भाषा में समझे तो परफेक्ट नहीं है, तभी तो अपडेट हो रहा है। हाँ, सही बात है। अगर परफेक्ट होता तो अपडेट नहीं होता। हमने जो पढ़ा वो आज के बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं, मतलब वो नॉलेज इम्परफेक्ट है। हमने पूरा जीवन यही नॉलेज, इसको ज्ञान समझ करके लिया। अब ये डेटा कहाँ गया? हमारी बुद्धि में। बुद्धि से ही कहा जाए इंटेलिजेंस क्रिएट होता है। इंटेलिजेंस के बेसिस पर ही हम कोई डिसीजन लेते हैं लाइफ में, और अगर वो डिसीजन सही हो जाता है, देन वी विल सक्सेस इज गारंटीड। कोई भी डिसीजन लिया, तो हमने डेटा लिया इम्परफेक्ट बुद्धि के अंदर, इंटेलिजेंस कैसा होगा? इम्परफेक्ट। अब इंटेलिजेंस इम्परफेक्ट है, डिसीजन लेंगे तो डिसीजन कैसे होगा? इम्परफेक्ट। ऑब्वियसली मेरे को बोलने की जरूरत नहीं। अब आता है क्वेश्चन कि भाई अब फिर वो इसको परफेक्ट डिसीजन परफेक्ट कैसे बनाया जाए? तो वी हैव टू गो फॉर दैट नॉलेज विच इज परफेक्ट। भगवत गीता ये अपने आप में परफेक्ट है। भगवान ने अब ऐसा नहीं कि अर्जुन को अब आकर के बुलाया, भैया तुमको जो 700 श्लोक बताए थे ना, गलती हो गई यार, एक श्लोक में बताना भूल गया था। ऐसा नहीं बोलेंगे भगवान। जो 700 श्लोक उस समय दिए थे, आज भी वही 700 श्लोक है, हम पढ़ रहे हैं, हमारे दादा परदादा सबने यही ज्ञान पढ़ा। दिस इज परफेक्ट, कोई चेंजेस नहीं। 9 चैप्टर का अगर 2nd श्लोक अगर आप जाएंगे, राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम, यानी कि प्योर नॉलेज है, कोई चेंजेस नहीं, है ना, कोई चेंजेस नहीं, पवित्रम प्योर।
तो ये प्योर नॉलेज आप पढ़ेंगे तो आपकी बुद्धि में क्या जाएगा? परफेक्ट नॉलेज। बुद्धि से आपका इंटेलिजेंस कैसा होगा? परफेक्ट। अगर आपका इंटेलिजेंस परफेक्ट है, कोई भी डिसीजन लेंगे वो क्या होगा? परफेक्ट, एंड योर लाइफ विल बी सक्सेसफुल, क्योंकि आपने जो डिसीजन लिया दैट विल बी परफेक्ट। दिस इज द, जैसे अभी आपने हम परफेक्ट और इम्परफेक्ट डिसीजंस की, लाइफ की सही मार्गदर्शन की बात कर रहे हैं। जब भी हम कोई बच्चा स्कूल जाता है तो डे वन से पेरेंट्स का क्या मोटिव होता है कि ये आज अच्छा पढ़ लिख जाए तो कल अच्छा कमाएगा, ठीक है। हमने भी वैसे ही उसी मोटिव को लेके पढ़ाई की, आप लोगों ने भी वहीं से शुरू की और बाद में भक्ति में आए। क्या भक्ति, वो धन, वो चीजें हमें दे देती है कि आप जो मेटलिस्टिक वर्ल्ड में हैं, भक्ति के साथ साथ उस मेटलिस्टिक चीजों को भी पूरा कर पाए, घर की आपूर्ति पूरी कर पाए? ऐसा हो पाता है भक्ति के साथ में? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं हो सकता। भक्ति जो है, जैसे हम लोग अपने लाइफ में जनरली बच्चे को माता पिता एक गोल बता देते हैं, कमाना है, यही तो दैट इज मटेरियल गोल। हमें साथ ही साथ स्पिरिचुअल गोल भी तो बताना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं कि भक्ति या फिर संसार विरोध है, बिल्कुल। जो व्यक्ति कमाएगा वो भक्ति नहीं कर सकता, या जो भक्ति करेगा वो कमा नहीं कर सकता। स्वाभाविक शरीर को चलाने के लिए, जो कि यंत्रारूढ़ानि माया, दैट इज सिंपली लाइक एन एसेट। तो इसको चलाने के लिए इसके जरूरतों को पूरा करना आवश्यक है। इसकी जरूरतों को पूरा करने के लिए कमाना भी आवश्यक है। इसलिए आप देखोगे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म, अर्थ, तो अर्थ आवश्यक है। अच्छा, अर्थ मनी होता है, मुझे नहीं मालूम था। तो अर्थ जो है वो आवश्यक है। धर्म मालूम है कि धर्म तो धर्म है, संपत्ति, अच्छा, चल हो या चल हो। अच्छा, ठीक है। तो उसी प्रकार से जो संपत्ति है, अर्थ है, वो आवश्यक है। उसको हम डिनाई नहीं कर सकते। करना और डिनाई कि हम भक्ति कर रहे हैं तो अर्थ आवश्यक नहीं है। तो दोनों साथ साथ चीजें चलते हैं। और करना क्या, सरल सी विधि। भक्ति इतनी सरल है, कोई व्यक्ति कहीं पे रह के कर सकता है। मान लीजिए कोई जॉब जा रहा है, वर्क कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, सिंपली ही हैज टू चैंट हरे कृष्ण महामंत्र, ही हैज टू रीड भगवद गीता, ही शुड गो टू टेम्पल, विजिट टेम्पल। तो बहुत ही सरल है। कितने सारे गृहस्थ भक्त हैं जो अपना ऑफिस जाते हैं, जॉब प्रोफाइल सब कुछ जी रहे हैं, घर गृहस्थी की जिम्मेदारी भी निभा रहे हैं, साथ ही साथ क्या करते हैं, भक्ति करते हैं, हरि नाम लेते हैं। तो ऐसा इसमें कोई विरोध नहीं है, या तो धन या तो भक्ति, या तो भक्ति या तो धन, ऐसा नहीं है। दोनों साथ साथ चीजें चलती। क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि अब हमें क्या है कि भक्ति की तरफ जाना है, हमें ब्रह्मचर्य अपनाना है, तो हम गृहस्थ को छोड़ देते हैं। कई बार ऐसे भी एग्जाम्पल घर बार चलो हरिद्वार, चले गए। मतलब कि आपने जैसे एक रेस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर आप मेन अर्नर है फैमिली के, तो आपके ऊपर पूरा फैमिली डिपेंडेंट है। और ऐसा केस भी देखा कि वो फैमिली को छोड़ के गए कहाँ पे, क्योंकि अब मेरे को जो है भक्ति में अपना जो है कहते हैं एनलाइटन होना है, तो उन्होंने परिवार को छोड़ दिया। क्या ये कर्म में काउंट नहीं होता कि जो लोग डिपेंड हैं उनको छोड़ के तुम एक, ऑफ कोर्स अगर कोई हम पर आश्रित है तो हमें पूरा प्रयास करना चाहिए कि हम उनको सर्व करें। बट इफ देयर इज सम लाइक सेटअप ऐसा है कि उतना आश्रय नहीं है, इफ देयर इज सम प्रॉपर लाइक व्यवस्था है, तो हमें क्या ऐसा देखिए, हम लोग भी जनरली आप देखो मंदिर हमने ज्वाइन किया है, बट इसलिए हम पेरेंट्स से मिलते हैं, मिलना जुलना होता है, आना जाना होता है, जो भी रिक्वायरमेंट हो सकती है हम अपने तरफ से पूरी भी करने का प्रयास करते हैं। बट मूल जो उद्देश्य हमारा क्या है कि फुल फ्लेज हम भगवान की सेवा में लगे। जैसे ब्रह्मचारी आश्रम के विषय में हमने डिस्कस भी किया, तो ब्रह्मचारी आश्रम में क्या है कि ऐसा नहीं कि कुछ काम धंधा नहीं करेगा, उसके पास भी बहुत सारे काम होते हैं। जाना, ग्रंथों का वितरण करना, प्रचार प्रसार करना, लोगों से मिलना, उनको भगवान के विषय में बताना, कथा प्रवचन करना, मंदिर निर्माण करना, बहुत सारे कार्य होते हैं। बस उद्देश्य क्या होता है कि अब वो उसने एक जिम्मेदारी उठाई है, टोटली स्पिरिचुअल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, प्रचार की जिम्मेदारी। क्योंकि हर व्यक्ति जो गृहस्थ में जाता है वो अपने परिवार की जिम्मेदारी तो अच्छे से निभा लेता है, लेकिन बाकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है प्रचार की, सेवा की, वो नहीं निभा पाता। तो एक व्यवसायित्मिका बुद्धि, सिंगल माइंडेड, फोकस्ड होने के लिए दैट लाइफ इज बेस्ट। बट स्टिल इफ देयर इज रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जिम्मेदारियां हैं परिवार की, रिश्तों की, नातों की, तो प्रयास करना चाहिए उनको प्रॉपरली सर्व करने के बाद ही कुछ ऐसा डिसीजन लिया जाए। अगर हम मतलब कि कहा जाता है ना कि अगर हम जैसे छोड़ के चले गए और वो आपके ऊपर आश्रित थे और वो इस हिसाब से भी नहीं है कि वो खुद अपना अर्नर कर सके ताकि अपने जीवन की आपूर्ति कर पाए, तो क्या ऐसे भक्त को भक्ति में आना कारगर होता है? क्या उसको वो सिद्धियां मिलती हैं, या उसका वो कर्म पीछे का काउंट होता है कि तूने अपने, जैसे कहते हैं कि अगर आप कहीं मंदिर में भी जा रहे हैं या आप अपनी किसी दर्शन के लिए जा रहे हैं और घर पे माँ बाप को या परिवार को रोते हुए जा रहे हैं, तो उस दर्शन का भी फायदा नहीं होता। तो क्या ऐसा होता है? किस तरह से? देखिए, समर्पण पर निर्भर करता है। अगर कोई व्यक्ति पूर्ण रूप से समर्पित है तो शास्त्र तो ही बताते हैं जो भगवान को आश्रित हो जाता है वो समस्त प्रकार के ऋणों से मुक्त हो जाता है। लेकिन कई बार व्यक्ति क्या होता है, उतना समर्पण है नहीं, लेकिन छोड़ छाड़ने को बहुत आतुर है, छोड़ने को आतुर है, तो उसको अच्छा नहीं माना जाता। इसमें प्रॉपर जो एटीट्यूड क्या होना चाहिए
मेरे माता पिता, मेरे संबंध जो भी हैं, ये भगवान के द्वारा प्रदत्त किए गए। तो मुझे एज अ केयर टेकर, नॉट एज अ कंट्रोलर, नॉट एज अ प्रोप्राइटर कि मैं ही करता हूँ, मैं केवल क्या हूँ, भगवान का दास हूँ, और भगवान इन सभी को मेरे लिए एक जिम्मेदारी दी है, तो उनको हम प्रॉपर उचित सेवा भाव से इन सारी जिम्मेदारियों को निभाऊं, ये ऐसा एटीट्यूड होना चाहिए आइडियली। तो छोड़ने छाड़ने से बेहतर है कि उनको सर्व किया जाए पहले, और अगर वैसा समर्पण है पूर्ण रूप से कि मैं पूर्ण रूप से भगवान के चरण कमलों का आश्रय लूं, तो शास्त्र तो स्पष्ट बताते हैं कि जो भगवान के चरण कमलों का आश्रय ले लेता है वो समस्त प्रकार के ऋणों से मुक्त हो जाता है, मातृ ऋण, पितृ ऋण, जितने भी ऋण। लोग ये भी कहते हैं कि भाई इस्कॉन ब्रह्मचारी बना रहा है, सारे लोगों को छुड़वा दे। इसके बाद बहुत न्यूज मीडियाज में हाइप भी हुआ, सारी चीजें बहुत हाइप इसका बना था। तो ऐसा नहीं है, इस्कॉन हमेशा प्रमोट करता है एक सिस्टमेटिक तरीके से ब्रह्मचारी जीवन को चूज करने के लिए, कि वो देखता है कि भाई इसके बैकग्राउंड में सारी चीजें हैं नहीं। कई बार लोग भाव, जैसे प्रोजन कहता है, कई लोग भावुकता में आ जाते हैं और कई बार पूर्ण समर्पित होकर भी आते हैं। तो जब पूर्ण समर्पित होकर के भी आए ना, तो उस समय भी ऐसा नहीं कि अब पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी खत्म हो जाती है। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, हमारे बहुत फेमस हिज अमोघ लीला प्रभु जी ने, उन्होंने वो अपने माता पिता के सिंगल चाइल्ड है, और वो फुल टाइम ब्रह्मचारी और बहुत फुल फ्लेज प्रीचिंग भी कर रहे हैं, और साथ ही साथ अपने माता पिता की सेवा भी कर रहे हैं। और हमारे साथ भी यही है कि हम प्रीचिंग भी कर रहे हैं, और जब नीड होती है माता पिता को सर्व करने के लिए, तो हम वहां भी अवेलेबल होते हैं। तो ऐसा कहीं भी नहीं है कि आप भक्ति में आ गए तो आप घर बार पूरा छोड़ दिया, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। बैलेंस बनाना जरूरी है, बैलेंस जरूरी है। गो सेवा और पर्यावरण संरक्षण में इस्कॉन का क्या योगदान रहता है, क्या किस नजर से देखता है इस्कॉन इसको? देखिए, इस विषय में जैसे अगर आप देखोगे, क्लाइमेट को लेकर के बहुत इश्यूज अभी चल रहे हैं, पर्यावरण को लेकर के। तो पर्यावरण को लेकर के लोग आउटर एस्पेक्ट्स पर बहुत डील करते हैं कि हम क्या क्या बाहरी चीज़ों को सही कर सकते हैं, लेकिन हमें समझना पड़ेगा बाहर जो भी गंदगी दिख रही है ना, वो बेसिकली हमारे अंदर की गंदगी के कारण ही है। अगर यहाँ कचरा नहीं होगा तो बाहर कचरा नहीं होगा। यहाँ बहुत कचरा है ना, इसी कारण से हमने क्या कर रखा है, बहुत तहलका मचा रखा है, बहुत गंदगी मचा रखी है। तो बेसिकली इस्कॉन के माध्यम से हमारा चित्त, हमारा हृदय शुद्ध होता है, तो उसके अनुसार हम क्या करते हैं, फिर अपने एनवायरनमेंट को या क्लाइमेट को किसी प्रकार से हार्म करने का प्रयास नहीं करते। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, गौ सेवा इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। तो इस्कॉन क्या करती है, बहुत सारे जो गौशाला हैं उनमें सर्व करते हैं। आप इस्कॉन वृंदावन जाओगे स्पेशली, तो वहाँ पर गौशाला में हर प्रकार के गौओं का स्पेशल टेक केयर होता है, चाहे वो दूध दे नहीं दे। यानी कि संसार में जब किसी से कुछ मिल रहा होता है तो बहुत केयर होता है। तो कितने सारे गौशाला हैं जिनमें केवल गौ की तभी तक सेवा की जाती है जब तक वो दूध दे रही है। लेकिन वृंदावन आप जाओगे, बहुत सारे ऐसे गौशाला हैं, अथापुर में भी है, तो बहुत सारे मायापुर में भी है। तो हर जगह गौशाले में क्या होता है, जितने भी गौएं हैं प्रॉपर दूध नहीं भी देती है, वृद्ध हो गई है या फिर किसी प्रकार से क्षति है, उनको कोई बीमारी है, कोई समस्या है, तो भी उनको प्रॉपरली टेक केयर किया जाता है। बिकॉज काउज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दे आर वेरी डियर टू कृष्ण, भगवान को बहुत प्रिय है, इसलिए उनका विशेष ख्याल रखना ये हर किसी की जिम्मेदारी है। केवल रक्षा से काम नहीं चलेगा, गौ रक्षा, उनको प्रॉपर लव केयर एंड नरिशमेंट देना, जैसे एक व्यक्ति को दिया जाता है। हम गौ माता बोलते हैं ना, गौ माता बोलते हैं, माँ को जिस प्रकार से सम्मान और प्रेम देना चाहिए, उसी प्रकार से गौ माता को भी इस्कॉन डिवोटीज हर कोई सम्मान देते हैं, प्रेम देते हैं। जब भी जाते विजिट करते हैं, प्रॉपर्ली उनको सर्व करने का प्रयास करते हैं। कृष्ण भक्ति और अन्य देवताओं की भक्ति में क्या फर्क है, इसके विषय में बताते हैं भगवान कि जितने भी देवी देवता है ना, वो भगवान के निर्देशन में ही कार्य कर रहे हैं। जैसे कि इंद्रदेव, इसका एग्जाम्पल हम गोवर्धन लीला से देख सकते हैं, है ना। और ब्रह्मा जी हैं, इनका भी ब्रह्म विमोहन लीला, इसके अगर आप गोवर्धन लीला को थोड़ा सा एक्सप्लेन करो। गोवर्धन लीला क्या है कि जो ब्रजवासी है वो इंद्रदेव की पूजा किया करते थे। हाँ जी। तो भगवान ने कहा कि भाई, हम भगवान छोटे से थे, भगवान ने कहा तो आप इंद्रदेव की पूजा क्यों करते हो, तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनको तो करना ही है। भगवान ने उनको जिम्मेदारी सौंपी है, ऐसा थोड़ी कि तुम पूजा करोगे तभी देंगे, नहीं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप गोवर्धन की पूजा करो, क्योंकि भगवान और गोवर्धन दोनों नॉन डिफरेंट है, दोनों एक दूसरे से। तो आप गोवर्धन की पूजा करिए, स्वयं कृष्ण की पूजा है, सारी चीजें फुलफिल होंगी। तो ब्रजवासी गए और गोवर्धन की पूजा की। इंद्र को बड़ा गुस्सा आया, भाई पहले तो मेरी पूजा कर रहे थे, अब अचानक से गोवर्धन की पूजा, ये क्या चल रहा है ना। तो उसने ऐसा बारिश किया, बताते हैं एक एक बूंद जो है ना, एक एक हाथी के बराबर था, इतना भयंकर जो बारिश हुई थी। और वहां पर भगवान ने सारे भक्तों की रक्षा की। बहुत शॉर्ट में मैं बता रहा हूँ। तो भगवान ने सारे जो ब्रजवासी है उनकी रक्षा की, गोवर्धन को एक छोटी सी इंगली में उठाया और इंद्रदेव कुछ नहीं कर पाए।
तो देवी देवताओं का जो पोजीशन है वो भगवान के निर्देशन में कार्य करना है ना। चाहे ब्रह्मा जी हो, ब्रह्म विमोहन लीला भी ऐसी आती है कि वो बाल गोपाल जो है भगवान को देख करके वो भ्रमित हो जाते हैं कि ये छोटा सा बच्चा ये भगवान है, ये तो जूठा खा रहा है अपने मित्रों का, ये भगवान नहीं हो सकता। तो उनको क्रॉस चेक करने के लिए वो उनके मित्रों को उठा करके ले जाते हैं ब्रह्मलोक, और फिर वो देखते हैं अभी तो फिर भी मतलब वहां पे वो भ्रमित हो जाते हैं, तो मैं ले आया, तो भगवान एक्सपैंड कर लेते हैं अपने मित्रों के रूप में, तो वहां पर ब्रह्मा जी भी भ्रमित हो जाते हैं। तो ये देवी देवताओं का पोजीशन है कि वो भगवान के निर्देशन में और उनके नीचे ही कार्य कर रहे हैं सारे के सारे। तो हम अगर देवी देवताओं की पूजा करते हैं ना, तो ठीक उसी प्रकार से हो गया कि जैसे हम पेड़ है, पेड़ के हर एक पत्ते को अलग अलग क्या कर रहे हैं, पानी दे रहे हैं। नहीं, आपको सीधा सीधा जड़ में पानी डाल दीजिए। जैसे कि कृष्ण की भक्ति आप करते हैं, सारी देवी देवताओं की जो भक्ति है अपने आप हो जाती है। जड़ में आपने पानी दिया तो आपको अलग एक एक फूल को, एक एक पत्ती को अलग से देने की जरूरत नहीं है। तो वैसे ही जब आप कृष्ण की भक्ति करते हैं तो सारी देवी देवताओं की जो है पूजा हो जाती है। और ये मैं नहीं, ये भगवद गीता में भगवान खुद कहते हैं इन सारी चीजों की पुस्तक श्रीमद् भागवतम में इसकी बहुत सुंदर व्याख्या है। तो अगर उसको हम डिटेल हम पढ़ें और उसके बारे में हम जाने तो उसको पता चलता है कि कृष्ण भक्ति जो है सबसे सर्वश्रेष्ठ है। और वास्तव में देवी देवताओं की शरण में ना लोग जनरली अपनी भौतिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए जाते हैं। जैसे 4वां अध्याय 5वां अध्याय में आप पढ़ेंगे भगवद गीता के, तो उसमें भगवान ने बहुत स्पष्ट रूप से बताया हुआ है कि जब जिसकी मति भौतिक इच्छाओं द्वारा मारी जाती है वो देवी देवताओं की शरण में जाते हैं। भगवान कहते हैं भगवद गीता में। तो समझ में नहीं आता है कि भाई भौतिक इच्छाओं ऐसे कैसे, तो और देवी देवता की शरण में क्यों जाते हैं, कृष्ण की शरण में क्यों जाते हैं? देवी देवता क्या है ना, वो उस दुकानदार की तरह है जिसे उस पैसे से मतलब है कि मुझे तुम 100 रुपए दिए और उसके बदले मैं तुम्हें जो सामान मांगोगे मैं दे दूंगा, उस सामान से तुम्हारा क्या होगा उससे मुझे मतलब नहीं। जैसे छोटा सा अगर स्टोरी के फॉर्म में इसको समझे, एक छोटा बच्चा है, वो 100 रुपए लेकर के दुकान में जाता है और दुकानदार से मांगता है कि भाई मुझे चाकू दे दो, तो वो 100 रुपए लेगा और उसको चाकू दे देगा दुकानदार, ठीक है ना। उसको कोई मतलब नहीं, उससे अपना हाथ काटेगा, अपना गला काटेगा, क्या करेगा कोई मतलब नहीं। अब उसी की जगह अगर वही बच्चा का वही दुकानदार अगर उसका पिता है और बोलेगा पापा या दुकानदार से मांगेगा मुझे चाकू दे, तो वो देखेगा बच्चा छोटा है, ये चाकू मांग रहा है, अपना हाथ भी काट सकता, तो वो नहीं देगा। तो देवी देवताओं का पोजीशन उसी तरह है, जिसको अपनी उसको जो फल या यज्ञ का जो आहुति दिया जाता है वो उसको मिल जाता है ना, तो उससे कोई मतलब नहीं होता है कि भाई वो उसको लाभ हो रहा है या हानि हो रहा है। तो देवी देवताओं का कार्य उसी तरह से होता है। तो इसीलिए देवी देवता जो हैं उनकी पूजा हम करते हैं ना, तो कहीं ना कहीं हम फंसते जाते हैं। लेकिन कृष्ण हमारे परम पिता हैं, वो देखते हैं कि हमने गाड़ी मांगा, कार मांगा, कृष्ण ने देख लिया भाई कि ये अगर कार दिया 4 दिन बाद इसका एक्सीडेंट होना नहीं देंगे। देवी देवता से आपने कार मांगा है ना, और मैं समझाने के लिए बता रहा हूं, आपने कार मांगा, अगर आपने उसकी जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है, जो बहुत सारे यज्ञ होते हैं, अनुष्ठान कराए जाते हैं ना कि आप इसको प्रसन्न कीजिए, उसको आपने किया तो आपको मिल जाएगा। उसके बाद जो एक्सीडेंट होगा उससे हमें मतलब नहीं, तो तुमने मांगा मैंने दे दिया। हाँ, ये कॉन्सेप्ट है। जैसे वो बच्चे और दुकानदार का उदाहरण, तो भगवान के परम पिता वो चेक करते हैं, और इसीलिए ना भगवान की शरण में लोग बहुत कम जाते हैं। देखना बाकी जो देवी देवता हैं उनके उपासक ज्यादा मिलते हैं। जैसे शिव जी का भी उदाहरण बहुत सुंदर आता है कि भस्मासुर है या है ना, उन्होंने उनको दे दिया और फिर उन्हीं के पीछे पड़ गए। तो शिव जी जो है जाकर के फिर भगवान के पास, भगवान जो है उनको मोहिनी के रूप में आते हैं और उस तरह से उनका जो होता है। तो ऐसे ना जितने भी देवी देवता हैं वो क्या है कि भगवान के निर्देशन में कार्य करते हैं। अगर हमारा कनेक्शन प्राइम मिनिस्टर के साथ अच्छा है ना, तो सारे मंत्री के साथ हमारा आराम से जो है उठना बैठना हो सकता है। ठीक उसी तरह से ऐसा भी सुना है कि जो कृष्ण भक्त होते हैं तो भगवानों की बहुत परीक्षा लेते हैं, ऐसा होता है? एक्चुअली कृष्ण भक्तों की परीक्षा होती तो है क्योंकि कृष्ण उन्हें सबसे बड़ी वस्तु देना चाहते हैं। जैसे देवी देवताओं के विषय में पूज्य ने बताया, तो देवी देवताओं का एक उचित स्थान है और उनके भी हर प्रकार के भक्त होते हैं, और उनकी भक्ति से जो फल मिलता है भौतिक वाला जल्दी मिल जाता है। इवन भगवान यही भगवद गीता में बताते हैं। तो जो लोग केवल भौतिक लाभ के इच्छुक होते हैं वो देवी देवताओं की पूजा वगैरह उचित विधि से कर भी होते हैं। इवन भगवान यही बताते हैं कि जो मिल भी रहा होता है देवी देवताओं के माध्यम से, उसको स्टाम्प लगाने वाला, उसको सैंक्शन करने वाला मैं ही हूँ। लेकिन वो विधि क्या है? अविधि पूर्वकम। जो पूजा है क्या है? अविधि पूर्वकम है।
तो ठीक है, जो भौतिक इच्छा चाहते हैं वो अपना पूजा पाठ करते हैं, भजन भक्ति कर रहे हैं। एक हर कोई एक जीवन में कृष्ण भक्ति तक नहीं आ सकता, दैट इज फॉर श्योर। अब होता है क्या, जब कोई बहुत जन्मों के बाद भगवान के शरण में आता है ना, तो भगवान क्या चेक करते हैं, तो भगवान उसको देना चाहते हैं प्रेम। क्या देना चाहते हैं? प्रेम। भगवान इंटरेस्टेड है केवल ये देने में, प्रेम। अब स्वाभाविक है, प्रेम देंगे ना तो भगवान को झुकना पड़ेगा। जैसे आप लीला देखते हो यशोदा मैया के और भगवान श्री कृष्ण के। यशोदा मैया क्या करते हैं, भगवान श्री कृष्ण को ओखल से बांध देती हैं। पूरा कार्तिक आने वाला है, हम लोग को मेरा अगला सवाल यहाँ पे कार्तिक के ऊपर था। हाँ जी, तो कार्तिक में क्या होता है, यशोदा मैया जो है ओखल बंधन लीला आती है, कृष्ण को उन्होंने बांधा था। तो बताया जाता है इस अनंत कोटि ब्रह्मांड के पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को बांधना असंभव है, लेकिन फिर भी यशोदा मैया बांध पा रही। क्यों? अपने प्रेम के कारण। तो यह प्रेम की ताकत, भगवान बंधने को राजी हो जाते हैं। भगवान देखते हैं कि भैया ये प्रेम दूंगा तो मेरे को बांध सकता है। इतनी बड़ी वस्तु देने से पहले परीक्षाएं तो होंगी ना, इतनी बड़ी वस्तु इतनी आसानी से कैसे दे सकते हैं। इसलिए भगवान हर प्रकार से देखते हैं कि ये व्यक्ति उस योग्य है या नहीं है, तब जाकर उसको अपना प्रेम प्रदान करते हैं। मतलब कि उनकी भक्ति पाने के पहले इंसान हर तरह का दुख बर्दाश्त करता है, उसके बाद वो अपने आप प्रेम दिखाते हैं, कह सकते हैं। कह सकते हैं। एक्चुअली माया भी पहले टेस्ट करती, सीधा कृष्ण परीक्षा नहीं लेते। बताया जाता है 3 प्रकार की परीक्षाएं होती है। पहले तो हमारे अपने ही प्रारब्ध होते हैं, पूर्व जन्मों के इतने सारे कर्म हैं, सुख दुख लाभ हानि जय पराजय, इनकी परीक्षा होती है। बहुत लोग इसी में छट जाते हैं। फिर आती है माया की परीक्षा। माया क्या करेगी, स्पेशली जो मटेरियल एनर्जी है, भौतिक जगत, वो क्या करेगी, आपको और सुख साधन देगी ताकि हमारा ध्यान इन्हीं सब चीजों में रहे। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति यूपीएससी का प्रिपरेशन करने वाला है, उसको ज्यादा सुख संपत्ति, लग्जरी, कंफर्टेबल लाइफ पहले ही मिल जाए, तो हो सकता है उसी में इन्वॉल्व रह जाए, वो उस गोल को भूल जाए। तो माया क्या करती है, हमारे लिए बहुत सारी अच्छी सुविधाएं प्रस्तुत करती है ताकि हम इसी में इन्वॉल्व हो जाए और भगवान को भूल जाए। तो दूसरा टेस्ट होता है माया का। लेकिन जो इसको भी क्रॉस कर जाता है, नहीं मुझे कुछ भी मिले, मुझे तो केवल भगवान ही चाहिए, फिर फाइनली भगवान टेस्ट करते हैं, प्रतीक्षा भी करते हैं प्लस परीक्षा भी लेते हैं। उस प्रकार से 3 मोड्स में परीक्षाएं होती हैं। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज, भगवान उतनी ही परीक्षा लेते हैं जिसमें हम कंफर्टेबली पास हो जाए। भगवान की परीक्षा ऐसी होती है। सो नथिंग टू वरी अबाउट वन हु इज इन्वॉल्व इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, जो भक्ति में लगा हुआ है, उसको कभी भी परेशान नहीं होना चाहिए कि भगवान कहीं बहुत टफ क्वेश्चन तो नहीं दे देंगे। भगवान उतना ही देते हैं जितना हम कंफर्टेबली क्रॉस ओवर कर जाते हैं, जितना वो जानते हैं कि ये इतना ही सह सकता है। जैसे होता है ना कि एक माँ होती है, उनके बच्चे अगर 10 बच्चे भी होंगे तो उसको एक को तो पीट देगी, पता है कि हट्टा कट्टा रहेगा, मेरी मार सह जाएगा, फिजिकली स्ट्रांग है। और जो फिजिकली हल्का होगा ना, उसको बस 2 मिनट चिल्ला के छोड़ देगी, पता है ज्यादा करने पर दिक्कत हो सकती है, ज्यादा दिक्कत हो सकती है। तो ये था माम प्रपद्यन्ते ताम तथा भजाम्यहम्। हर भक्त की अपनी अपनी स्थिति है और भक्तों से भगवान अपार प्रेम करते हैं। और उस प्रेम में ही क्या है, थोड़ा ये नोक झोंक या फिर परीक्षा कह सकते हैं, ये चलती रहती है। आपने कार्तिक मास के बारे में बात की, तो कार्तिक मास को भक्ति का राजा क्यों कहा जाता है? जो कार्तिक माह है बहुत विशेष है, क्योंकि यह बेसिकली श्रीमती राधा रानी को बहुत ही प्रिय है। और इस महीने में जो उखल बंधन लीला है ये घटित हुई थी। तो इस कारण से ये जो महीना दीपावली के दिन ही घटित हुई थी। तो माँ यशोदा ने भगवान श्री कृष्ण को बांधने का प्रयास किया था रस्सी से। लेकिन जब भी बांधने का प्रयास करती, वो रस्सी 2 उंगली कम पड़ जाती, 2 अंगुल कम पड़ जाता। उसके कारण से उन माता यशोदा ने समस्त प्रकार के घर में जितनी रस्सियां थी सबको लेकर गई और रस्सी लंबा किया, बट स्टिल 2 अंगुल कम पड़ जा रही थी। समस्त गोपियों ने अपने अपने घर से रस्सी लाई, रस्सी बांधा, फिर से भगवान अपना विस्तार करते और 2 अंगुल कम पड़ जाती। तो बताते हैं क्या, ये 2 अंगुल जो रिप्रेजेंट करता है, एक है कृपा, एक है प्रयास। तो उसी प्रकार से माँ यशोदा प्रयास करती रहती है, तो क्या होता है, भगवान श्री कृष्ण कृपा करके बंध जाते हैं, खुद से बंधने को राजी हो जाते हैं ना। तो इसीलिए जो महीना है भक्ति बढ़ाने वाली महीना है। इसमें हमें और एक्स्ट्रा एंडेवर करने का प्रयास करना चाहिए, कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने का प्रयास करना चाहिए। स्पेशली भगवान यशोदा दामोदर को दीप दिखाया जाता है पूरे कार्तिक महीने। आप जाओगे मंदिरों में, दीप दिखाना, डेली बेसिस पर दीपदान की विशेष महत्ता बताई गई है। ग्रंथों को पढ़ने की विशेष महत्ता बताई गई है। क्या महत्व है? दीप बेसिकली क्या है, हम लैंप ऑफर कर रहे हैं ना, तो भगवान को ऑफर करने के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रक्षति। तो भगवान सब कुछ जो भी हम प्रेम से अर्पित करते हैं स्वीकार करते हैं। बट लैंप ऑफर करने का मतलब क्या है, वी आर जस्ट ऑफरिंग आवर हार्ट टू यू। हम अपना हृदय जो है बहुत जगह दे चुके हैं, लेकिन हम उस हृदय को क्या करते हैं, हर जगह से समेट करके अब भगवान आपको समर्पित कर रहे हैं। एक्चुअली भक्ति का सारा डायमेंशन इस बात पर निर्भर करता है कि हम अपना सारा प्रेम कृष्ण को दे रहे हैं
या नहीं। अभी क्या हम भगवान से उतना ही मतलब रखते हैं जितना आवश्यक होता है काम से मतलब रखते हैं। हाँ, छोटा बच्चा अगर मुझे पास करा देना, मैं चीज ले जैसे आऊंगा। बताते हैं ना कि लाख रुपए का डिमांड जैसे एक बार उदाहरण दिया जाता है कि कई बार बच्चे रोते हैं, है ना, तो रोते हैं तो मम्मी 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 बहुत रो रहे हैं। जो माँ देखती है कि रो रहा है और उसको कुछ खिलौना वगैरह दे देती है, तो खिलौना देखते अगर बच्चा चुप हो जाता है तो माँ फिर अपने काम में बिजी हो जाती है। लेकिन अगर बच्चा रोए जा रहा है रोए जा रहा है रोए जा रहा है, उसको माँ ही चाहिए, उसको खिलौना नहीं चाहिए, तब माँ क्या करती है, सब प्रकार के काम धाम छोड़ करके आती है। तो कृष्ण वही देखते हैं कि ये इसको कुछ चीजें चाहिए, इसको कुछ संपत्ति चाहिए, इसको कुछ रिश्ते नाते दुनियादारी चाहिए, ये सब चाहिए, तो चेक करते हैं। लेकिन देखते नहीं, इसको कुछ नहीं चाहिए, इसको तो मैं ही चाहिए। तो भगवान क्या करते हैं, फिर खुद को दे देते हैं भक्तों को इस भक्ति के माध्यम से। जो कार्तिक का महीना दैट इज लाइक कैटालिस्ट, इस महीने में हम अपनी भक्ति बहुत तीव्र गति से बढ़ा सकते हैं। दीपदान करके, गौ सेवा करके, धाम वास करके, धाम जाना चाहिए, वृंदावन हो गया, है ना, गोकुल हो गया, जहाँ पर उखल लीला हुई थी वहाँ जाना चाहिए, गीता आदि ग्रंथों को पढ़ना चाहिए। तो सभी कार्य करने से हमारी भक्ति जो कार्तिक में बहुत रैपिडली बढ़ती है। विशेष रूप से इस महीने हम दामोदर अष्टकम का पाठ करते हैं। ऐसा लग रहा है ना जैसे आप कृष्ण खुद हमारे मुंह से, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है दामोदर अष्टक का पाठ करने से क्या फल मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा, मैंने यहाँ पे नोट किया था कि क्या होता है, आप बताइए। दामोदर अष्टकम एक प्रार्थना है कि नमामि स्वरम सच्चिदानंद सत्यव्रत की सत्यव्रत मुनि ने लिखा है। ये बहुत सुंदर प्रार्थना है जिसमें भगवान की सुंदर लीलाओं और उनके सुंदर रूप का वर्णन है। किसी एक लीला का बता पाएंगे छोटा ये सा? दामोदर लीला ही है इसमें कि कैसे भक्ति रूपी रज्जु में भगवान बंध जाते हैं और समस्त जितने बड़े बड़े योगी हैं ना, इस भगवान को पाना चाह रहे हैं और बहुत योग तपस्या ध्यान बहुत सारी विधियों का पालन कर रहे हैं। तो इस दामोदर अष्टकम से ये सीखने को मिलता है कि बड़ी बड़ी तपस्याओं से नहीं मिलेंगे भगवान, बड़े बहुत ध्यान लगाएंगे, हिमालय चले जाएंगे तो नहीं मिलेंगे भगवान। भगवान यशोदा मैया को मिल गई जिन्होंने भक्ति के माध्यम से भगवान को प्राप्त किया और उनको बांध लिया। ऐसे जैसे प्रभु जी ने भी बताया कि ऐसे ब्रह्मांड के आदिनायक, पूरे सृष्टि को रचना करने वाले, उनको रस्सी में बांध दिया है और उनको पाने के लिए बड़े बड़े योगी जो है क्या है प्रयास कर रहे हैं। तो भगवान भक्ति से बहुत सुलभ है और कलयुग में भक्ति बहुत सरल है, बहुत ही सहज है, जैसा श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं। तो इसीलिए ये जो दामोदर अष्टकम है हमें बताता है कि कैसे ये जो भक्ति हम कर रहे हैं इसके माध्यम से हम भगवान को बहुत सहज तरीके से प्राप्त कर सकते हैं। और इसको अगर और सरल समझे कि भाई भक्ति ही क्यों, तो एक तो ये दामोदर अष्टकम के माध्यम से सरल रूप में समझे कि हम अपने आप को ही देखें। क्या हम शरीर हैं, क्या हम मन हैं, क्या हम अपनी इंद्रियां हैं, या हम आत्मा है। तो शरीर के लिए कर्म योग है ना, मन के लिए ध्यान योग और इंद्रियों के लिए ज्ञान योग है ना। लेकिन ना हम मन है, ना हम इंद्रिय है, ना हम अज्ञानी है हम। तो हम है आत्मा, और आत्मा को केवल भक्ति योग के माध्यम से हम जो है समझ सकते हैं, चाहे वो आत्मा हो या परमात्मा। इस तरह से कार्तिक मास में तुलसी का व्रत, तुलसी की सेवा बहुत की जाती है, उसका क्या महत्व रहता है? इसलिए कार्तिक ही नहीं जनरली ही बताया जाता है, जो तुलसी है ना वो भक्ति प्रदायिनी है, उनका विशेष स्थान है। तो तुलसी की कृपा से एक्चुअली जैसे भगवान के धाम में बताया जाता है, जो तुलसी महारानी है वो हमें भगवान की सेवा में लगाती है। इसलिए हम लोग डेली बेसिस पर आप मंदिर में देखोगे तो तुलसी महारानी की परिक्रमा करना, उनको जल देना, उनसे प्रार्थनाएं करना, ये दैट इज अ रेगुलर पार्ट ऑफ आवर डेली कृष्णा कॉन्शियस एक्टिविटीज। तो उसमें तुलसी महारानी की सेवा से क्या होता है, वो विशेष करके कृपा करती हैं, बिकॉज एवरीवन इज अ पर्सन। ये पर्सनल है, भक्ति में क्या पर्सनल रिलेशन पर सारा कुछ बेस्ड है। तो तुलसी महारानी भगवान के धाम की हैं, भगवान की सेविका हैं, भगवान की प्रेमिका हैं। तो जब हम उनसे प्रार्थना करते हैं कि आप सभी जो है, आप जो है भगवान के बहुत ही नज़दीकी हो, अगर आप हम पे कृपा करोगे तो हम भी भगवान के नज़दीक जा सकते हैं, उनकी सेवा में लग सकते हैं, उनकी सेवा में और तत्पर हो सकते हैं। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, तुलसी महारानी की परिक्रमा करना, उनसे प्रार्थना करना, उनके सामने बैठ करके जप करना, ये सारे कार्य करते हैं। तो इस मास में स्पेशली कहा जाता है कि प्याज लहसुन नहीं खाना चाहिए। वैसे हम लोग तो कभी नहीं खाते एक्चुअली पर्पस क्या होता है, बेसिकली जितने भी ऐसे अवसर आते हैं, उद्देश्य क्या है, सभी जीवों को ना धीरे धीरे अपलिफ्ट करना है। जैसे देवी देवताओं की भक्ति भी क्या है, धीरे धीरे, क्योंकि मैंने बताया हर कोई एक जीवन में कृष्ण भक्ति तक नहीं आता, भुनाम जन्मनामन्ते, तो भी ग्रेजुअल अपलिफ्टिंग है। कम से कम भौतिक चीजें मांगते 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 जब मति बुद्धि सही होगी, हो सकता है भगवान की तरफ वो
मुड़ जाए। उसी प्रकार से क्या है, जो सारे चीजें बताई जाती हैं, व्रत करना या प्याज लहसुन छोड़ना या मांस भक्षण नहीं करना, इसका पर्पस क्या है? धीरे धीरे सब चीजों को हमेशा के लिए छोड़ देना। जैसे अब देखो सावन आता है, सावन आता है तो लोग बोलते हैं हम मुर्गा मछली नहीं खाएंगे, लेकिन सावन के अगले दिन जो मुर्गों की सामत आती है ना, तो मुर्गे परेशान हो जाते, बोलते हैं भाई मेरे को रोज खा लिए होते यार, इतना एक इतने समय छोड़ने के बाद उसके बाद जो तुमने मारा है ना, हरकंप मचाया है, त्रासदी ला दी है हमारे जीवन में, वो बहुत ही डेंजरस है। उद्देश्य क्या होता है? आप सावन छोड़ोगे, फिर कार्तिक छोड़ोगे, इस तरीके से दुर्गा जी का व्रत होगा, है ना, नव दुर्गा, इस तरह से वो सारी चीजें। तो ऐसे धीरे धीरे ग्रेजुअल अपलिफ्टिंग के माध्यम से व्यक्ति को उन सारे प्रवृत्तियों से, पाप करने की प्रवृत्तियों से और तामसिक आहारों से ऊपर उठना चाहिए। लेकिन हम इसको गलत वे में ले लेते हैं। हम क्या सोचते हैं, 1 महीने नहीं खाएंगे, उसके बाद 1 महीने के बाद पूरे 1 महीने का बदला लेंगे, कोटा पूरा कर। इसका मतलब होता है कि भाई आप बिना लहसुन प्याज खाए भी जी सकते हैं आराम से। जैसे कई लोगों को लगता है नहीं बिना प्याज लहसुन तो कैसे बात बनेगी, कैसे जिएंगे, बड़ा मुश्किल हो जाएगा, लेकिन हम तो जी रहे, हट्टे कट्टे जी रहे, काफी समय से जी रहे, कोई दिक्कत नहीं है। जब से खा रहे मुझे लगता है हमारा वजन और बढ़ा है। इसीलिए ये जो भ्रम है कि प्याज लहसुन से के बिना हम नहीं रह सकते या नॉनवेज के बिना नहीं रह सकते, ये सारी चीजें बहुत इजी है। ये सभी तमोगुणी आहार में आता है। अगर हम इन सब चीजों को कंज्यूम करते रहेंगे ना, तो तमोगुण का प्रभाव ज्यादा होगा और भक्ति जो है बेसिकली सतोगुण में और अच्छे से होती है। अगर तामसिक प्रवृत्तियां होंगी तो हम भक्ति अच्छे से नहीं कर पाते। कार्तिक मास में ये भी कहा जाता है कि किसी भी महीने में की गई पूजा से 1000 गुना अधिक फल मिलता है। देखिए, हर चीज का विशेष लाभ होता है। जैसे स्थान का विशेष लाभ होता है, जैसे भक्ति आप यहाँ भी करोगे, दिल्ली में भी करोगे, ब्रज में भी करोगे, वृंदावन जाते हैं, बरसाना जाते हैं, तो जिस प्रकार से स्थान का प्रभाव होता है, समय का भी विशेष प्रभाव होता है। ये जो महीना है, जैसे मैंने बताया कि श्रीमती राधा रानी को बहुत ही प्रिय है ये महीना, उस कारण से इस महीने के जैसे स्थान का प्रभाव, उसी प्रकार से समय का भी प्रभाव होता है। तो जैसे अब ठंडी गई तो ठंडी के समय ठंडी लगती है, गर्मी के समय गर्मी लगती है, बरसात के समय बरसात होता है। हर स्पेसिफिक सीजन जो होता है एक पर्टिकुलर आउटकम देता है। उसी प्रकार से जो कार्तिक का महीना है, ये भक्ति को प्रज्वलित करने वाला, भक्ति में अगाढ़ लोलुपता और उत्सुकता लाने वाला महीना है। ये जो महीना है श्रीमती राधा रानी को बहुत प्रिय होने के कारण अगर हम स्पेशल वॉज कुछ संकल्प लेते हैं, स्पेशल तपस्या करते हैं, ज़्यादा नाम जप करते हैं, तो इसी कारण से क्या है, इस महीने में हमारी भक्ति तीव्र गति से बढ़ती है, राधा रानी की विशेष कृपा के कारण। बिना श्रीमती राधा रानी की विशेष कृपा के हम भक्ति में नहीं बढ़ सकते। जैसा कि पहले ही उन्होंने बताया, तो भक्ति कृपा का मार्ग है। जितना कृपा आकर्षित कर सकते हैं ना, करने का प्रयास करना चाहिए। और कार्तिक महीना श्रीमती राधा रानी को बहुत प्रिय होने के कारण ये विशेष कृपा आकर्षित करने का महीना है। जो मतलब कि अपनी मन चाहे इच्छाएं हो इस समय मांग ले। वैसे तो बोला जाता है कि भक्ति अपने आप में कल्प वृक्ष है। भक्ति मतलब आप भगवान के धाम या भगवान को पाना चाह रहे हैं और वो आपको दिलाता है। तो जो भगवान को या भगवान के धाम को दिला सकता है, तो क्या भौतिक जगत की चीजों को नहीं दिला सकता? चुटकियों में। तो भक्ति अपने आप में कल्प वृक्ष है। लोग समझते हैं इस बात को। भक्ति का मतलब लोगों को लगता है ना, बूढ़े हो जाएंगे ना, बोलते हैं ना, जब अपना अंगम गलितम जातम चतुंगम, जब पेट में आत नहीं, मुंह में दांत नहीं, जब शरीर हमारे गल जाएंगे तो हम भक्ति करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं, भक्ति प्रारंभ से ही करनी चाहिए और भक्ति सर्व सामर्थ्यशाली है। जो भी हमारी आवश्यकता है, इवन भगवान भगवद गीता में डिक्लेयर करते हैं, योग क्षेम वहाम्य हम, जो भी आपके पास नहीं है वो मैं दूंगा और जो है उसकी रक्षा करूंगा, भगवान डिक्लेयर कर रहे हैं। तो हमें चिंता नहीं करना चाहिए कि भक्ति कर रहे हैं, पता नहीं हमारा क्या होगा। जब भगवान अनंत कोटि ब्रह्मांड में हर किसी का ख्याल रख रहे हैं, तो क्या अपने भक्तों का ख्याल नहीं रखेंगे? जरूर रखेंगे। जैसे हमारे गुरु महाराज कहते हैं, अमेजन कंपनी से हम जब कुछ सामान मंगाते हैं, हमें पूरा भरोसा होता है कि अगर सामान अच्छा नहीं लगेगा ना तो ये वापस ले लेगा। तो अमेजन कंपनी पे विश्वास है, लेकिन भगवान ने जो भगवत गीता कहा है ना, उस पर हमारा विश्वास नहीं है कि मैं तुम्हारे पास जो है उसकी रक्षा करूंगा और जो नहीं है उसकी व्यवस्था करूंगा, योगक्षेम वहां में, लेकिन उस पर हमें विश्वास ही नहीं। तो भक्ति अपने आप में ना बहुत ही पावरफुल है, बहुत ही डिवाइन है, बहुत ब्लिसफुल है, लेकिन पता नहीं बहुत ही दुर्भाग्य है हमारे, या कहा जाए हमारे भी भारतवासियों के लिए अभी ये ऐसा विषय हो गया है कि इसके लिए बाहर से लोग आकर्षित होकर के आ रहे हैं, लेकिन हम इसकी महत्ता को नहीं समझ पा रहे हैं। और भक्ति के लिए कोई चीज छोड़ने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं। आप जो कर रहे हैं ना, उसी में बस कृष्ण को ऐड कर लीजिए। खा रहे हो, कृष्ण को ऐड कर लो, प्रसाद हो गया। रह रहे हो घर में, कृष्ण को ऐड कर लो, मंदिर हो गया, है ना। तो कहीं जा रहे हो, कृष्ण को ऐड कर लो, यात्रा हो जाती है। तो हर चीज को आप भक्ति बना सकते हो। बहुत अच्छा
मेरे को ना जैसे आजकल ठाकुर जी बाल गोपाल जब रूप होता है तो जब लोग हर जगह उनको लेके जाते हैं, हाँ। उसके ऊपर भी बहुत सी सारी टिप्पणियां आ रही हैं कि इनको नहीं लेके जाना चाहिए, उनका स्थान मंदिर में है, मंदिर में रहना चाहिए। तो कुछ इसके बारे में भी थोड़ा सा समझाएं कि कैसा रहना चाहिए, क्या है। वेल देखिए, भगवान से प्रेम होना उचित है, लेकिन मर्यादा भी ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग अभी उस अवस्था में नहीं है कि भगवान को ऐसे यहाँ वहाँ, भगवान की सेवा प्रधान होनी चाहिए, भगवान को किसी प्रकार की दिक्कत न हो। तो विग्रह हैं, उनको उचित प्रकार से सेवा करना चाहिए, लेकिन जनरली क्या होता है, भावुकता के कारण और शास्त्रों को न पढ़ने के कारण हम इतने भावुकता में बह जाते हैं कि लड्डू गोपाल को लेकर के यहाँ वहाँ भ्रमण करते रहते हैं। उस केस में क्या होता है, उनका प्रॉपर टेक केयर नहीं हो पाता। जैसे मैंने कई बार देखा है, लोग उनको कुछ भी खिला देते हैं, कहीं कुछ मिल गया, चॉकलेट टॉफी खिला दिए, कुछ खिला दिए, है ना, और खुद अच्छा अच्छा खाएंगे और उनको माखन मिश्री खिला देंगे, गुड़ चढ़ा देंगे। ये समझना चाहिए कि स्वयं भगवान है, अर्चा विग्रह के रूप में प्रकट हमारे पास आए हैं, हम उनकी प्रॉपर उचित प्रकार से सेवा करें। अब मान लीजिए आपको को जहाँ जाऊँ मैं डोलची में लेके घूमूं, कितना अनकंफर्टेबल हो जाएगा, है ना। इसलिए उनको प्रॉपर उचित आसन दे करके, स्थान दे करके उनको नहलाना, सुलाना, उठाना, भोग लगाना, आरती करना, ये सारी चीज़ें करनी चाहिए। तो बहुत ज़्यादा कैजुअल नहीं होना चाहिए। इमोशंस आर गुड, भगवान के लिए भाव होना अपने हृदय में अच्छा है, लेकिन ये समझना चाहिए कि परम भगवान है, इनको उसी भाव में सेवा किया जाए। बहुत ज़्यादा कैजुअल हो जाएंगे तो अपराध लग सकता है। जैसे आपने बताया भी कि अभी क्या है ना, शॉर्ट्स का, रील्स का, इंस्टाग्राम का जमाना है, तो लोगों को व्यूज चाहिए, रीच चाहिए, तो इसको उन्होंने ना माध्यम बना लिया, और इसकी वजह से जो वास्तविक भक्ति है ना वो दबती जा रही है। अब जो है ना, लोग दिखावे के लिए भक्ति कर रहे हैं। जैसे अभी गणेश चतुर्थी चल रही है, तो हर जगह ये मैं बहुत सारे ऐसे देखे वीडियोस, फोटोज जिसमें बैनर लगे हुए कि भगवान इन सब को क्षमा कीजिएगा, कि हाथ जोड़ने के बजाय सब हाथ में कैमरा ले रखे हैं। तो अब लोग हाथ जोड़ना भूल गए हैं। हर जैसी भगवान जा रहे हैं गणेश चतुर्थी, गणेश जी के दर्शन कर ले, कैमरा पहले, अपने व्लॉग्स पहले। तो भक्ति पूरी की पूरी साइड हो गई है, और रील्स वाली भक्ति हो गई है, कहा जाए पूरा का पूरा। अभी और कृष्ण जी को भी मॉडर्न कर दिया है कि पहले आप फोटोजोनिक पेज दे दो, उसके बाद हम भक्ति हाथ जोड़ लेंगे। भक्ति भावुकता का विषय नहीं है, भक्ति जो है साधना का विषय। भक्ति में हम जब साधना करते 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 भाव के स्तर पर जाते हैं, लोगों को लगता है हम पहले ही भाव के स्तर पर हम जो है साधना कर लेंगे। नहीं, आप साधना का मतलब है कि प्रॉपर, जैसे प्रभु जी ने बताया, प्रॉपर सिस्टम से चीजों को चलना, भगवान की प्रॉपर टेक केयर करना, नियमित चीजों को करना। तो उस तरह से हम जब करते हैं सेवा, तो सेवा से संबंध बनता है, और वही संबंध हमें भगवान की भक्ति के लिए भाव हमारे अंदर जागृत करता है। ऐसा नहीं कि एक दिन में हमने भक्ति किया और भाव आ गया, ऐसा नहीं। ये प्रोसेस है पूरे। इवन जो भाव के लेवल पे है ना, वो भी कभी ये नहीं कहेगा कि अब मुझे भगवान के लिए भाव आ गया। तो ये भाव जो वास्तव में भाव में है, भक्ति के भाव में जो है, उसकी वास्तविक स्थिति ये है कि वो कभी नहीं कहेगा कि मैं भगवान की भक्ति भाव से करता हूँ। वो अभी भी यही कहेगा कि भाई मैं बहुत तुच्छ हूँ, मैं भगवान की भक्ति सीख रहा हूँ। वास्तव में भक्त का भाव यही होता है। जैसे अभी गीता का भी लिए स्पेशल डे बनाया गया, गीता दिवस, उसके लिए कुछ स्पेसिफिक डे बस वैसे कि, या उसी दिन गीता लिखी गई थी तब उसका गीता दिवस? गीता जयंती से मनाई जाती है। उसी दिन भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र की युद्धभूमि में अर्जुन को पूरी भगवत गीता 18 अध्याय 700 श्लोक बताया था। इसी कारण से हर साल जो है गीता जयंती के दिन सेलिब्रेट किया जाता है, इसका रिसाइटेशन करना, ये सारी चीजें इन्वॉल्व होती है। तो उस दिन हम गीता डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। स्पेशली वी आर क्वाइट पॉपुलर फॉर गीता डिस्ट्रीब्यूशन। तो हम लोग पूरे विश्व भर में भ्रमण करते हैं। स्पेशली हम लोग तो इंडिया के अलग अलग पार्ट्स में ट्रैवल करते हैं। प्रीवियस ईयर हम लोग जम्मू एंड इंदौर, एमपी, हर जगह गए थे। तो जाते हैं हर जगह प्रचार के उद्देश्य से, क्योंकि ग्रंथों का प्रचार प्रसार वितरण करना बहुत आवश्यक है। लोग आजकल ग्रंथों से दूर होते चले जा रहे हैं। आप देखोगे कलयुग में ऐसी विडंबना है कि भारत में जन्म लेना बहुत सौभाग्य है। यहाँ 4 वेद, 18 पुराण, 108 उपनिषद, रामायण, महाभारत, अनेक ग्रंथ हैं। लेकिन हमसे तो उम्मीद भी किया नहीं जाता कि हम कलयुग में इतने सारे ग्रंथ पढ़ेंगे। लेकिन कम से कम समस्त वेदों का सार भगवत गीता तो कम से कम पढ़ना चाहिए। हम वो भी नहीं पढ़ते। इसी कारण से भक्त लोग जाते हैं, प्रयास करते हैं, दूसरों को बताते हैं, समझाते हैं, गाइड करते हैं, इंस्पायर करते हैं कि भारत भूमि में जन्म लेकर अगर हम भगवत गीता नहीं पढ़े तो हमने क्या ही पढ़ा। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट था तो ब्रह्म जिज्ञासा, उसका शुभारंभ भगवत गीता के ज्ञान से बहुत आसानी से किया जा सकता है। और इस्कॉन में भी भगवत गीता से 1.5 महीने पहले और 1.5 महीने बाद तक इसको हम भगवत गीता बुक मैराथन के नाम से सेलिब्रेट करते हैं, जिसमें हम प्रयास करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये भगवत गीता ग्रंथ पहुँचे, ताकि उनके जीवन में भी उस भगवत गीता, क्योंकि अगर भगवत गीता है ना, तब आपके पास ऑप्शन आता है मैं पढ़ूं या नहीं पढ़ूं।
अगर नहीं है ना तो ऑप्शन, ये वाला ऑप्शन बाद में खत्म हो जाता है। आपको आप ऑप्शन आएगा आपके पास कि मैं भगवत गीता लाऊं या नहीं लाऊं, हम पहले वो ऑप्शन खत्म करते हैं, पढ़ूं या नहीं पढ़ूं ऑप्शन पे हैं आप। तो ये ऑप्शन ज्यादा पास है आपके, तो जिससे आप भक्ति में जल्दी जुड़ सकते हैं। और भगवत गीता जैसे हमने डिस्कस किया, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अवर लाइफ कि इफ यू वांट टू बिकम अ सक्सेसफुल। गीता का पाठ करने के लिए क्या किसी पर्टिकुलर भाषा जैसे संस्कृत में का जानना जरूरी है? देखिए, श्लोकास तो ऑफकोर्स संस्कृत नहीं है, अगर संस्कृत जानते हैं तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर नहीं जानते हैं तो उस श्लोका से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उसका मीनिंग। क्योंकि एट द एंड पर्पस क्या है ज्ञान का, विज्ञान में, इट मीन्स इम्प्लीमेंटेशन में, प्रैक्टिकलिटी में लाना। तो अगर संस्कृत जानते हैं वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इन केस नहीं जानते हैं तो जो भी भाषा आपके लिए सरल है उसमें आप पढ़ सकते हैं। हिंदी है, इंग्लिश है, अब तो आज तो श्रील प्रभुपाद की विशेष कृपा से एंड परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज की विशेष कृपा से दुनिया के हर भाषा में गीता जो है प्रकाशित हो चुकी है, चाहे आप जापानीज हो, चाइनीज हो, हर भाषा में। हाँ, तो जो भी तमिल हो, जो भी भारत की तो भाषा है ही, पाश्चात्य देशों के जितने भाषा सब में, तो जो भी भाषा आपके लिए सरल है पढ़ सकते हैं, इजी टू डाइजेस्ट, इजी टू एक्सेप्ट है, इजी टू अंडरस्टैंड है, आप उस भाषा में भगवद गीता पढ़िए ताकि उसको अपने जीवन में उतार सकें। केवल भगवद गीता का उद्देश्य ये नहीं है कि हम श्लोक पढ़ के दूसरों को सुना दिए, उद्देश्य है कि इसके सिद्धांतों को पढ़ें, समझें और अपने जीवन में उतारें। उसके लिए वो भाषा सही है जो आप समझ सकते हैं। प्रभुपाद जी की जो भगवद गीता है वो इतनी विशेष है, भगवद गीता यथारूप, इसमें ना प्रभुपाद जी ने श्लोक फिर वर्ड टू वर्ड्स मीनिंग, तो अगर आप इसको पढ़ेंगे ना, क्योंकि भगवद गीता एक ऐसा विषय है जो एक बार पढ़ के समझ में नहीं आता, बार बार आप बार बार पढ़ते रहेंगे ना आपको समझ में आने लगता है। जैसे मेरा ये पर्सनल अनुभव है कि भाई जब मैं भगवद गीता पढ़ना स्टार्ट किया, मुझे संस्कृत उतनी पकड़ नहीं आती, समझ में नहीं आती थी, लेकिन अब संस्कृत के कुछ शब्दों के मीनिंग अपने आप समझ में आ जाते हैं। अच्छा, इसका मतलब ये है, यहाँ पर ये कह रहे हैं, है ना। ऐसे बहुत टिपिकल हिंदी वर्ड्स हैं, है ना, कि तो वो सारी चीजें जो हैं धीरे धीरे आपको समझ में आने लगती है। अलग से आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, उसी भगवद गीता का आप जब अध्ययन करते जाते हैं ना, कि संस्कृत के श्लोक के भगवान द्वारा उच्चारित है, जैसे मैंने सुना था, तो ये भगवान द्वारा उच्चारित है, तो जब अगर हम इसको पढ़ते हैं ना तो ये अपने आप में बोलते हैं दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित, कि अपने आप आपके हृदय से दिव्य ज्ञान प्रकाशित करते हैं और आपको बहुत हेल्प करता है ये समझने में भी। आपसे इतना कुछ जानने के लिए मिला आज की इसमें मेरे पॉडकास्ट में, मुझे बहुत मजा आया। अब एक चीज, गीता का कोई ऐसा श्लोक जो हर कोई अपने जीवन में, उसे अपने जीवन में उतारना चाहिए, कुछ ऐसा बताएं। वेल, कंक्लूजन देखा जाए तो गीता का ही है, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। हम लोग भयभीत रहते हैं क्या होगा हमारा, भगवान बोल रहे हैं सभी धर्मों को छोड़ करके मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें पूर्ण आश्रय दूंगा, डरने की कोई बात नहीं है। ये हर किसी के लिए एप्लीकेबल है। एक्चुअली पूरी भगवत गीता का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट श्लोक है वही है। अगर हम इसको नहीं समझ पा रहे हैं ना, तो एक प्रकार से भगवत गीता पढ़ने का उतना उचित लाभ हमें नहीं मिल पाता। भगवान ये चाह रहे हैं कि हम अभी बहुत सारे उपाधियों में फंसे हुए हैं, खुद को कुछ मान रहे हैं, कुछ मान रहे हैं देहात्म बुद्धि के कारण। जैसे हमारा रोल बदलता रहता है ना, एक समय में हम बच्चे होते तो पढ़ाई लिखाई कर रहे होते हैं, बड़े होते घर गृहस्थी में जाते हैं तो पिता का रोल, माता का रोल, अलग अलग समय पर अलग अलग रोल प्ले करते हैं। लेकिन हमें समझना पड़ेगा फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग टू द एंड हमारा भगवान से संबंध, हम भगवान के सेवक हैं। तो जब कोई इस सेवक की अवस्था को प्राप्त कर लेता है, इस भाव में सिचुएट हो जाता है, तो सभी प्रकार के उपाधियों से मुक्त हो जाता है, तो भगवान के शरण में जाता है। और भगवान के शरण में जाते ही भगवान क्या बोलते हैं, नथिंग टू वरी अबाउट, चिल, रिलैक्स, डरने की कोई बात नहीं है, माँ शुचः, मैं तुम्हें क्या करूंगा, अभय प्रदान करूंगा, तुम्हें सारे पाप कर्मों के फलों से मुक्त कर दूंगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट श्लोक जो है भगवत गीता का है। नहीं, आपने बिल्कुल सही कहा कि हर व्यक्ति डर ही तो रहा है, पास होऊंगा कि नहीं होऊंगा, मुझे ये चीज मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो मेन प्रॉब्लम्स की रीजन डर ही है। अगर वो डर ही खत्म हो जाए तो फिर चीजें। जिनको भगवान एक विशेष फियरलेस मुद्रा भी दिखाते हैं ऐसे। आप भगवत गीता में भगवान का जो हाथ का जो मुद्रा है, ये माँ शुचः, अच्छा, हाँ, तो ये वो मुद्रा है, ये शायद ये जो मुद्रा है ना, ये माँ शुचः, भगवान कहते हैं डरो मत। और आप जैसे भगवत गीता की बात आई थी, तो मैं एक चीज और इसमें मैं बताना चाहूंगा, क्योंकि बहुत बार मैंने ये फेस किया है कि जनरली लोग ये सोचते हैं कि भगवत गीता युद्ध कराती है। जैसे भगवान ने अर्जुन को भगवत गीता सुनाया, अपने घर वालों को मरवा दिया। ये भगवत गीता हम नहीं ले जाएंगे, तो ये हमारे घर ले जाएंगे, हमारे घर युद्ध होगा, हम ना चाहते हमारे घर में महाभारत।
ये गीता महाभारत हुई थी उसी समय सुनाया था। अर्जुन तो नहीं करना चाहता था युद्ध, और जब ये गीता सुनाया तो दे युद्ध। हम ना चाहते ये भगवत गीता अपने घर में, हमें नहीं चाहिए। तो नो डाउट जिनके मन में ये प्रश्न आता है ना कि भगवत गीता युद्ध कराती है, ये भगवत गीता युद्ध कराती है। अगर आप ये अपने घर में ले जाएंगे भगवत गीता, जैसे हमारे बहुत सारे ISKCON के डिवोटीज बांटते रहते हैं, आपके घर में युद्ध होगा, भयंकर युद्ध होगा, इसमें कोई दो राय नहीं होगा। फिर क्योंकि हर कोई तो ये कहता है कि मेरे घर में सुख शांति रहे, और आप कह रहे भगवत गीता आएगी तो युद्ध होगा। अगर आप अपने घर में जाएंगे भयंकर युद्ध होगा, लेकिन ये युद्ध उसी महाभारत युद्ध की तरह होगा जिसमें युद्ध हुआ था धर्म और अधर्म के बीच में, और विजय हुई थी धर्म की। तो अगर आप ये भगवत गीता घर में ले जाएंगे तो युद्ध होगा आपके घर में जो धर्म है और अधर्म है उन दोनों के बीच में, और विजय होगी धर्म की। तो आपके धर्म में धर्म बढ़ेगा। और अगर आप भगवत गीता नहीं ले जाते हैं तो कोई युद्ध नहीं होगा, और जहां अगर महाभारत जैसा अगर युद्ध नहीं हुआ तो अधर्म ही पनपेगा। तो हमें थोड़ा वाइस या बोला जाए बुद्धिमान बनना होगा कि हम भगवत गीता ले जाएं और अपने घर में ये महाभारत का युद्ध जरूर कराएं, ताकि हमारे घर में ये धर्म की वृद्धि हो, हम अपने संस्कृति से जुड़ सके। नहीं तो अधर्म पनपेगा ना, और यही कलयुग में हो रहा है। जो कलयुग चाहता है कि हर घर में अधर्म बढ़े, और जो हो रहा है, और इसी अधर्म की वजह से जो आपने बताया ना, इतना कलह जो बढ़ रहा है, कलयुग कलह का युग है। और जब तक हम भगवत गीता घर में नहीं रखेंगे ना, ये कलह बढ़ता रहेगा, ये अधर्म बढ़ता रहेगा। इसलिए बहुत आवश्यक है धर्म की स्थापना के लिए इस भगवत गीता का हमारे घर में होना। चलिए, आज का पॉडकास्ट बहुत इंटरेस्टिंग रहा। आप दोनों का बहुत बहुत आभार कि आपने हमारा इनविटेशन एक्सेप्ट किया और हमारी ऑडियंस को इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग अस। हमें बहुत अच्छा लगा, इतना अच्छा क्वेरी। कहते हैं जो जैसे भगवत गीता भी क्या है, क्वेश्चन आंसर है। हाँ, तो क्वेश्चन आंसर के माध्यम से क्या होता है, हमारे बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर बहुत ही सरल तरीके से मिल जाते हैं। तो आपके माध्यम से जो भी दर्शक देखेंगे, हो सकता है उनके बहुत सारे स्पेशल क्वेरीज होंगे, उनका भी उनको आंसर मिल सकेगा। एंड स्पेशली वी वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू ऑल, जब भी आपको समय मिले और जो भी हमारे दर्शक हैं, आप लोग हमारे मंदिर जरूर विजिट कीजिए। वी आर सर्विंग एट ISKCON चिपीवड़ा नियर चावरी बाजार, चांदनी चौक के पास है। तो वहाँ श्रील प्रभुपाद जो है 7 साल रहे हैं, काफ़ी संघर्ष किया पाश्चात्य जगत में प्रचार करने से पहले। वहाँ पर राधा वल्लभ जी के बहुत सुंदर विग्रह हैं, और वहाँ लगभग 175 साल पुराने राधा वल्लभ जी। तो कभी आप आएंगे, दर्शन करेंगे उस कक्ष के जहाँ प्रभुपाद रहे हैं, और राधा वल्लभ जी के ऑडियंस से भी कहेंगे कि एक बार जरूर जाएं, जहाँ पे आपको ये सब चीजें देखने को मिलेंगी, धर्म से जुड़ने का मौका मिलेगा, सौभाग्य मिलेगा। बहुत कम लोगों को मिलता है सौभाग्य। बिल्कुल।